चलिए सर करें स्टार्ट जी। कॉपीज ओपन कर लीजिए। टॉपिक का नाम लास्ट क्लास हमने जस्ट डिस्कस किया था अबाउट बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आईसीआई, जो इन्होंने नाम दिया है। फटाफट कॉपीज पे आपने कल लिख लिया था। कुछ राइटिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन मैंने दो तीन लाइंस आपको पढ़ाई थी, उसी को अंडरस्टैंड करेंगे दोबारा से। तो लिखेंगे टॉपिक का नाम जो आईसीआई के अकॉर्डिंग है, पहले मैं वही लिखूंगा। बाय बैक ऑफ क्या वर्ड कहा मैंने, सिक्योरिटीज। बट एक्चुअली यहां पे जब हम डील करेंगे तो सिर्फ किनसे करेंगे, शेयर्स। और शेयर्स को भी आप एरो देके लिख सकते हैं। कौन से शेयर्स, सिर्फ इक्विटी। कौन से बचे, इक्विटी। तो फटाफट आज राइटिंग पार्ट कुछ कंप्लीट करते हैं। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज मीनिंग्स हमको क्लियर है। हम अपने ही शेयर्स जो मार्केट में प्रायर कभी इशू करे थे फॉर एनी रीजन, फॉर रेजिंग ऑफ कैपिटल, रेजिंग ऑफ फंड्स, या इवन अदर देन कैश। कुछ याद आया वेंडर्स क्वेश्चंस के लिए। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज अ कंपनी, बाय पासिंग सम रेजोल्यूशन। क्योंकि कंपनी का मैटर है तो ऑरली तो हो नहीं सकता कि मेरा मन कर रहा है जी ऐसे करने को, मन तो नहीं है सर। तो बाय कंपनी कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ते होंगे, मेमोरेंडम पढ़ते होंगे। आर्टिकल्स के पास क्या होनी चाहिए, पावर। आर्टिकल्स में पावर हो, कुछ रेजोल्यूशन पास हो कि कंपनी चाहती है कि हम कुछ शेयर्स आपस में क्या कर सकें, बाय बैक। रेट वगैरह बात की बात है, पहले तो पावर हमें अलाउ करे। हाँ जी सर आप शेयर्स क्या कर सकते हो, बाय बैक। नेक्स्ट वर्ड। और दो प्रकार के शेयर्स हैं, एक इक्विटी और दूसरा कौन सा, प्रेफरेंस। मैं यहाँ पे पूरे चैप्टर में किसकी बात करूंगा, इक्विटी। बट आईसीआई का भरोसा नहीं, वो थोड़ी सी कभी ना कभी लाइन मिक्स कर देगा बीच में, प्रेफरेंस शेयर भी। तो बच्चा कहता है हद होगी सर, चैप्टर चल रहा है बाय बैक ऑफ शेयर्स और आप बीच में ले आए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैं एक ही बात है, या कर दे रिडीम कर दे, रिक्वायरमेंट तो सेम है, फॉर्मेलिटीज तो सारी सेम है। पेमेंट देनी है, सीआरआर नाम सुना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बच्चों को पता होगा। वो क्रिएट करना है, पैसा अरेंज करना है। बोनस शेयर, कुछ याद है पॉइंट आपको, हाँ सर होता था। दो एंट्रियां कौन सी ऐड करते थे हम लोग, बोनस। मैं कितना फ्रिक्वेंटली आपको ऐसे बता पा रहा हूँ कि जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ, बिकॉज फाउंडेशन में सारी चीजें करी हुई हैं। बट राइटिंग पार्ट फिर होगा, एक्सप्लेन पार्ट फिर भी होगा। ऐसा नहीं कि कर रखा तो फिर चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। और कोशिश करेंगे आज आईसीआई की पहली इलस्ट्रेशन आपके सामने रखी जाए कि इस तरह का क्वेश्चन होता है। हाँ वर्ड थोड़े इंटरचेंजेबल वी कैन यूज। जैसे कई बार हम इक्विटी शेयर होल्डर्स वर्ड बोल देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल या कल्ला वर्ड शेयर कैपिटल। वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसपे आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखेंगे पहला वर्ड, कल मैंने शुरू किया था आपसे जो तीन चीजें पूछी थी, अगर आपको इस पीडीएफ से याद आ रहा हो। सर आपने कहा था कंपनी पहले तो अपने ही शेयर्स क्या करती है, जल्दी बोलेंगे, परचेज। ये मेरा पहला पॉइंट है, जब आपसे पूछा जाए कंपनी अपने ही शेयर्स क्या करती है, परचेज। नंबर टू, अल्टीमेट मोटिव क्या, मैं तो कीवर्ड्स के बोलता हूं, हमें अल्टीमेट इन शेयर्स को लेके रखना नहीं है। अल्टीमेट क्या करना है, कैंसल, कैंसलेशन। ओके। नंबर थ्री, इससे कॉमन सेंस की बात है, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या ये तीन वर्ड सबको याद रहेंगे, सर ऑन शेयर्स है, कैंसिल होगा, डिक्रीज होगा, बात खत्म होती है। देन कंपनी में पहले बोल चुका, अपने ही शेयर एज अ क्या नहीं रख सकती, जल्दी बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स। तो गलत बात हो जाएगी यार, आप हमसे ले रहे हैं ये कह के कि मैं चीज को कैंसिल करूंगा और तो आप खुद रख के बैठ गया, ये तो गलत चीज होगी। लास्ट वन, और आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मेलिटी, अगर आप इतनी बड़ी बात करने जा रही हैं आज बाय बैक की, मेरी प्रूडेंस है, अजम्पशन है, आपके जेब में सफिशिएंट बैलेंस ऑफ फंड्स तो होंगे ही होंगे। अगर नहीं है तो यू हैव टू मेक अ सुटेबल अरेंजमेंट्स बाय टेकिंग अ लोन, बाय इशूइंग अ फर्दर कुछ न्यू फ्रेश इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, सो मेनी रीजंस, या सेल ऑफ एसेट, कुछ भी करो यार, हमें आपसे क्या अरेंज करना है, पैसा। क्वेश्चन बोल के जाएगा, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं कि पैसा कहां से आएगा। देन ये पार्ट कुछ और है, यहां से जो शुरू हो रहा है, फॉलोइंग आर द क्या है, कंडीशन। सर ये कब आ गई, आपने कहा बायबैक करना है, रेट तय है, बात हो गई, फैसला हो गया। व्हाई आर द कंडीशंस आर देयर, लॉ की बात हो रही है। तो कंपनी लॉ ने सेक्शन 68 ने हमारे ऊपर कुछ क्या लगाई है, कंडीशंस। जैसे भी आप डिविडेंड का सुन रहे थे धीरज सर से, कितना डिविडेंड बचना चाहिए, इतना रिजर्व बचना चाहिए, 3 कंडीशंस, वही बढ़िया आपने शायद, हाँ। तो ये अकाउंट्स में भी आएगा, इसलिए कह रहा हूं। डिटो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में 2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका पेपर में, 4-4 नंबर का, ज्यादा बड़ा नहीं, कितने नंबर का, 4-4। तो हमारे लिए डबल लॉटरी है, पर आईसीआई ऐसा कई बार नहीं करता। लॉ में भी आ जाए 4 नंबर, वहां नहीं कहीं गए हमारे, और इवन 4 नंबर का कहां पे आ जाए, अकाउंट। मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा अगर आपने यहां पर लिया अच्छे से। मैं जब चैप्टर विद इन 10 डेज
वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा और मैं चाहूंगा तुम लोग सॉल्व करो। याद है कंडीशंस कि कितना, जब आपके इनएडुकेट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स। दैट्स इट। तो ये कंडीशंस की आज मैं कोई बात नहीं कर रहा, बट यू कैन सी 3 टेस्ट यू हैव टू परफॉर्म। कितने टेस्ट है? 3। कितने टेस्ट है? 3। नाम बोल देता हूं। पहले टेस्ट का नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये इसलिए बता रहा हूं, कहीं कोई बात हो जाती है आजकल हम सुन लेते हैं कि हाँ सर ने बता दिया था, नाम होते हैं। और कितने टेस्ट है? 3। पहला शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, अभी कोई दिमाग नहीं लगाना, व्हाट इज शेयर आउटस्टैंडिंग। नंबर 2, मैं तो अंडरलाइन कर रहा हूं जस्ट, रिसोर्स टेस्ट। क्या नाम है? रिसोर्स। नाम से समझ रहे होंगे, हमारे पास रिसोर्सेस क्या क्या है बायबैक करने के। नंबर 3, +2 से सुनते आ रहे हैं, डेट इक्विटी वर्ड सुना है? डेट इक्विटी वर्ड सुना है? सर ये तो आपने कल रीजन भी बताया था, टू मेंटेन, वही रीजन है, उसी को टेस्ट बना दिया। इतना भी बायबैक मत कर देना कि मेरी रेशो हिल जाए यार, फिर तो हमने कंसेप्ट ही हिला दिया, +2 से बढ़ा रहे हो आप हमें, यहां किने अपने कंसेप्ट ही हिला दिया। तो तीसरे टेस्ट का क्या नाम है? पोस्ट बायबैक। क्या वर्ड है? पोस्ट बायबैक। मेरा डेट इक्विटी कितना मेंटेन रहे? 2:1। प्री नहीं, पोस्ट बायबैक। मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितने शेयर्स बायबैक करूं? क्या क्वेश्चन है? कितने शेयर्स बायबैक करूं मेरा डेट इक्विटी परफॉर्म हो जाए 2:1। तो मैं कह सर तो सिंपल चीज है, डेट दिया होता है, इक्विटी, मान लीजिए डेट आपका 50 लाख। क्या बोला मैंने? वर्ड, डेट आपका 50 लाख है। कॉमन सेंस से बोलिए 2:1 मेंटेन करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 25। 25, 50 न्यूमिनेटर डेट आता है ना, डेट अपॉन इक्विटी बच्चों आता है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट इज 50 लाख। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, व्हाट डू यू मीन बाय डेट, लीव इट, छोड़ दो। डेट 50 लाख है, मैं बात नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, क्या क्या आता है, लीव इट। डेट 50 लाख, इक्विटी नीचे कितना रखूं कि मेरा रेशो 2:1 आ जाए? मैं कह 25 लाख। क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हारे पास ऑलरेडी इक्विटी 27 लाख है। कितनी ऑलरेडी? 27। तुम्हें कितनी रखनी है? 25। तो कितने रुपए बाय बैक कर सकते हो? ओनली 2 लाख। ओनली 2 लाख। और ये 2 लाख रुपीज है, ये 2 लाख। कोई शेयर 10 का भी होगा, 20 का भी होगा, जैसा भी। आप अभी बोल रहे थे 30,000 शेयर बाय बैक कर दो। कितने शेयर? 30,000। और एक शेयर कितने का होता है? 10 का यूजली। आप कितना बाय बैक कर रही थी? 3। तो मेरा टेस्ट कहता है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट परमिसिबल। आप 3 लाख तो बाय बैक कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम ही कितना कर सकते हैं? 2 लाख। फेस वैल्यू, रेट जो मर्जी बोलो, क्योंकि 10 रुपए से ऊपर जितने पैसे मैं आपको ऑफर करूंगा दैट्स द प्रीमियम। आप पता होगा फेस वैल्यू से ऊपर जितना जाएंगे वो सारा क्या है? प्रीमियम। चलो 3 टेस्ट, अभी कोई बात नहीं सर ये कब लगाने होंगे पेपर में, तो काम बढ़ गया, एंट्रीज भी होंगी और टेस्ट भी करने होंगे। नहीं, हर क्वेश्चन में तुम्हें टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, जिसमें मैं कहूंगा कि इतने शेयर्स कंपनी बाय बैक कर रही है, वैसी सेकेंडरी कंडीशन ऐड कर दूंगा, पास द जनरल एंट्रीज एंड आल्सो चेक दैट वेदर द अबव बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। तो आप कहते हैं तो जाते जाते उन्हें पंगा ले लिया हमसे, तो नंबर भी ज्यादा होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर 6 नंबर का है, 5 का है, छोटा क्वेश्चन है, 10 नंबर का है तो पूछने में जाता भी क्या है। तो 3 टेस्ट यू हैव टू परफॉर्म। नंबर 1 कौन सा? शेयर आउटस्टैंडिंग, बोलेंगे मेरे साथ साथ, तो मैं और भी जाग रहा हूं, शेयर आउटस्टैंडिंग लिखवाऊंगा भी। रिसोर्स टेस्ट, व्हाट इज रिसोर्स टेस्ट? नंबर 3 डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट है, डेट इक्विटी टेस्ट। अब आ जाओ शीट पे, दोबारा आ जाओ। पहला रीजंस, तो हमें तो हर चीज का पता होना चाहिए एज अ सीए साहब कि वाई, जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं, वाई, हर चीज का रीजन आपके दिमाग में एज अ क्वेश्चन मार्क चलना चाहिए। आप बायबैक क्यों कर रही हैं? मैं कैसे 3-4 रीजन थे। पहले मैंने कहा था बिल्कुल सिंपल सा, डेट इक्विटी रेशियो टू बी मेंटेन्ड। अब इसको टेस्ट का नाम दे दो या डेट इक्विटी रेशियो का नाम दे दो, एक ही बात है। या मैं इसको और वर्ड क्या बोल सकता हूं? कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्ड सुना है आप लोगों ने, बिजनेस स्टडी में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने वर्ड। फैक्टर अफेक्टिंग भी क्वेश्चन आया करता था, ऐसा कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर लाइक दैट सेम। तो डेट इक्विटी मेंटेन करना इज वन रीजन। नंबर 2 टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। याद आया कुछ? मैंने अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या करनी है बच्चे?
इंक्रीज, नेक्स्ट वन, टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। कभी सुना है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा आप फॉर्मूला भी बोल लेते हैं लगे हाथ। ईपीएस, कुछ बच्चों ने बोला ईपीएस, या मैंने बोला अर्निंग पर शेयर। गेस कर सकते हो, पढ़ा हुआ, देखो गेस तो बात हो रहा है। हाँ, क्या इसका फॉर्मूला है? कुछ जल्दी बोल गए। ईबीआईटी, ईबीआईटी, माफ करिए, फिर ऐसी बात नहीं होगी। देखो ईबीआईटी, देखो क्लास में चेंज हो गया। अभी भी एक कह रहे हैं कृष्णा जी, वो कह रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या सही है इनमें से? ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रभु जी, ईपीएस की बात हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है। पहला पैसा किनको मिलता है? डिबेंचर्स, भूल गए? डिबेंचर्स को क्या पे होएगा? इंटरेस्ट। आप तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना चुकी हैं यारो। पहले क्या पे होता है? डिबेंचर्स पे, लोन्स पे इंटरेस्ट। देन खर्चे खुर्चे होते ही हैं, सैलरी सुलरी वगैरह। देन क्या पे होता है? टैक्स। देन आता है पैट, जिसको ईएटी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैं पैट बोल रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सुनते जाइए, सही में सुनेंगे। एक और चीज होती है, हमने बीच में रोक दिया मुझे। हम एक्चुअली कहते हैं जी प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या वर्ड है? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ईपीएस। थोड़ा ज्ञान की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है। बहुत फंस जाएंगे बात में, लॉ पढ़ रहे हैं प्रभु जी। ईपीएस प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है या नहीं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्लास में ब्रेक भी चाहिए। बताइए प्रभु जी। ईपीएस सुनते ही दिमाग में, ईपीएस तो बोल दिया, लास्ट में शेयर बोल दिया, तो अनपढ़ नहीं है। कहते डिवेंचर का भी होता है, मार खाएंगे। साले शेयर बोल रहा हूं तो दो ही हुए, इक्विटी या क्या कहते हो, किसका होगा? बच गई। प्रेफरेंस शेयर्स का अर्निंग्स पे क्या दिक्कत? वो अपनी अर्निंग पर शेयर क्यों निकालेंगे? दे हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। सम्मेलन द्वारा सुनो, मैं आपका ईएटी भी नहीं मानता, अपना पैट भी नहीं मानता, मैंने चेंज कर दिया। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो और भी खतरनाक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। एंड डिविडेंड की भी प्रेफरेंस है। पहले इक्विटी को या प्रेफरेंस को? पहले किसको पैसा मिलेगा? मेरे लिए कहां से कमाई बची? पहले हमको पैसा दो। फिर मैंने नाम क्या बोला, रिपीट करिए। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय, किससे करेंगे? सोच के बोलना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सबका मैथ तेज होगा। 10 लाख कमाइए, डिवाइड बाय 1 लाख शेयर्स करूं, 10 लाख। सुनते हैं ना, इसमें गेम और पूछूंगा। 10 लाख कमाई है, कमाई कंपनी की, प्रॉफिट्स, डिविडेंड नहीं है। समझ आया कुछ? 10 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट है फॉर यू, नॉट अ डिविडेंड फॉर यू। घर वाले 5 लाख कमाते हैं तो 5 लाख आपके नहीं है, मगर आपके 500 भी नहीं है। हम सोची जाए, आपके नहीं है। खर्चे कटेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी पे होंगी, फिर सेविंग होगी, जर्नलिज्म होगा। देन आपके हिस्से आते हैं 2 लाख। आप बड़े खुश, मेरे हिस्से 2 लाख। हिस्से आते हैं, दिए नहीं है तुझे, फॉर यू। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, डिवाइड बाय, आप 1 लाख से करती थी तो 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया तो खुश हो जाइए, हर बंदे ने पर शेयर कितनी कमाई करी? 10 रुपए करी, करी। अब इस 10 रुपए को कैसे बढ़ाया जाए? सर एक काम कर सकते हैं, अर्निंग तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। अर्निंग तो मेरे कंट्रोल में नहीं, क्या पता अगली बार 8 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो। एक चीज मेरे कंट्रोल में है, क्यों ना डिनोमिनेटर थोड़ा बाय बाय बैक। 1 लाख शेयर्स हैं, 25,000 20,000 शेयर्स।
बाय बैक कर दो। देन कॉमन सेंस रखेंगी, डिनोमिनेटर हो गया 80,000, वही बेस मानते हैं। 10 लाख डिवाइड बाय 80,000 ना, 12.5, 12.5। अब मैं मजेदार किस्सा बताऊं, सुनने में ये लगेगा 10 रुपए कमाई आती थी पहले हमारे हिस्से, अब कितनी आती है? 12.5। बच्चे के लिए की 2-2.5 रुपए ही चेंज है। मैं कहा सर 25% चेंज है, परसेंटेज में कितना ज्यादा लगा? ये गेम खेली जाती है, ये गेम खेली जाती है इन परसेंटेज, नहीं जीता तो। कंपनी ने कहा हम 40% डिविडेंड देंगे। कितने परसेंट? 40%। आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर एंड सेट। 40% दिमाग खराब कर दे। प्रेफरेंस शेयर्स का तुम रेट क्या पढ़ते हो? 9, 10, 12, कुछ भी। आई एम सेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी इज नाउ पेइंग 40% डिविडेंड। आप पागल हो जाएंगे 40% सुन के। अगला क्वेश्चन आपने मुझे पूछा ही नहीं। 40% किसका? फेस वैल्यू ऑलवेज, एंड फेस वैल्यू ऑफ माई शेयर इज ₹1। ये प्रैक्टिकल है आईपीओ में, ग्रो में देखा करो। फेस वैल्यू शेयर की, LIC नाम सुना है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 800-900 समथिंग का शेयर चल रहा होगा, किसने मुझे लॉट हुआ था, ₹10 फेस वैल्यू है। हम पागल हो जाए, 900 का 40 लगता है, दिमाग खराब है साले। 900 का 40, कंपनी लुट रहे हैं शाम को। ₹10 का 40% सिर्फ ₹4। मेरे पास तो 15 शेयर, ₹60 आएंगे। मैं वेट कर रहा हूं, पासबुक में कब मैसेज आएगा। ओनली 60। बट कंपनी की नेटवर्थ वैल्यू इन 1900 के अकॉर्डिंग तो मेरा कहां क्रॉस कर गया। अब ₹1 का जस्ट फेस वैल्यू अभी आया तो कंपनी में शेयर, ₹1 की फेस वैल्यू, बस ₹1 का 40%, 40 पैसे। अपने पास 100 शेयर है, बड़े खुशी थे। कब मेल आती है ना सर हर चीज की सैलरी से, कंपनी से, आपको डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, क्या बात है, पैसा ही पैसा होगा है। देख तो लो सालो, ₹1 का शेयर है, 40%, 40 पैसे, 100 शेयर है, ₹40। कहाँ रखूं, टेंशन हो रही है। खाता खुलाऊं बैंक में, कहाँ जाऊं, चोरी ना हो जाए, सूटकेस रख लूं ₹100 का उसके लिए, अलग अलग हो जाए। सोच पा रहे हो? बट कंपनी मेक अ अनाउंसमेंट इन एड्स इन द पब्लिक AGM, 40% डिविडेंड पे आउट। लोग पागल, 40% डिविडेंड पे आउट, 40%। सालो किसका? आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, खतरा होगा। सेम, मैं अर्निंग तो नहीं बढ़ा सकता, फॉर मोटिवेटिंग अवर ओल्ड शेयर होल्डर, सबको नहीं मौका दे रहा। वी इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, दिस इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड दिस, कि मेरे पुराने शेयर होल्डर्स फील करें वी हैव अ लग्जरी आइटम, वी हैव दैट प्रोडक्ट जो ₹10 कमाई करता था, कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर हमारी अर्निंग में 25% का क्या किया, मुनाफा, इंक्रीमेंट, इंक्रीज किया। और रीजन इज बिहाइंड, मैंने शेयर कम कर दिए। कमाई तो वही है सालों, तुमको थोड़ा बताऊंगा, कमाई तो वही है। एक काम कर सकता था, शेयर कम कर दिए, अर्निंग बढ़ गई। सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस। तो आपने कल पढ़ा डेट इक्विटी, ये इसलिए बताता हूं मैं सारी चीजें करने को। तो मैं क्वेश्चन अभी शुरू करूं, आप 10 मिनट में खत्म कर दोगे, गारंटी रही। हाँ में से बैठे हैं कहीं ऐसी पुरानी, अभी एंट्री लिखवाओगे या क्या, चैप्टर हो गया, पर कैसे खत्म नहीं करना ना, आपको किसी को समझाना पड़े, भाई साहब करते क्यों है। मैं हाँ ये तो पढ़ा नहीं हमने, करते क्यों है, एंट्री आती है, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, मुझे भी आती है, वो नहीं करना। इसके पीछे लॉजिक क्या है, चैप्टर बनाने के पीछे, बंद कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है। तो पहला रीजन डेट इक्विटी टेस्ट, दूसरा प्रमोटर्स का होल्ड इंक्रीज करने के लिए, तीसरा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने के लिए, मैं कहूंगा, एंड चौथा मैं कह सकता हूं टू मेंटेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर। ऐसा भी नहीं करना कि हर घर घर में शेयर कर दो, ये भी नहीं करना। कुछ ही लोगों के पास जब बात चले, हमारे शेयर की बात हो, हर बंदे के पास वो प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, तभी वो लग्जरी है, तभी वो लग्जरी है। ये भी एक सोच होती है, हर बंदे की नहीं होती। अब मैं हमेशा एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो
make their cards start from 40 50 60 and up to 2 CR 5 CR, क्या वो 5 लाख की कार नहीं बना सकते? उनके पास तो सालो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज है। जर्मनी, दास ऑटो सुनते हैं ना, वॉक्सवैगन, सारा वहीं का बाप है, ये सारे इकट्ठे तो है, ऑडी और वॉक्सवैगन। क्या ये 6 लाख की कार नहीं बना सकते? 8 लाख की कार नहीं बना सकते? बनानी नहीं है, हमारी लग्जरी है। हर घर में ऑल्टो की तरह नहीं फिरना। आप ऑल्टो में घूम रहे हैं, अमरूति में घूम रहे हैं, स्विफ्ट में घूम रहे हैं, क्रेटा में घूम रहे हैं, फलाने में घूम रहे हैं, एक निकलती है मर्सिडीज, सारे अपनी छोड़ के उसको देखते हैं, क्या बात है गाड़ी धुई है। ऐसे होता है, 40 में से एक दिखेगी, वो एक 40 उसको देख रहे हैं, वो उसको नहीं, इधर अल्टो में जा रहा हो, आपको देख रहे हैं, ये नया मॉडल है गाड़ी का, क्या अजीब सी कार है, छत खुल गई, बंद होगी, फलाना हो गया। ये तो अब छोटी छोटी कार वालों ने फीचर लेना शुरू कर दिया है, सनरूफ वाला, फलाना थिंको वाला, फीचर्स आ गए, वेंटिलेशन टेस्ट, बहुत चीजें होगी। ये मेन फीचर्स एक क्लास के लिए था। मैं आज भी कहता हूं, हायर पेइंग डजंट मीन, एक क्लास आती है आपके पास ये चीजें लेने से, आप उस क्लास में एंटर करते हैं, चलाइए कम, वो आपका एक रेपुटेशन का पार्ट बन जाता है। ये बंदे ने मर्क रखी हुई है, बोलते हैं बीमर रखी हुई है, मर्सिडीज तो पूरा बोलते नहीं, मर्क है मेरे पास। ओ, हमें समझ नहीं पड़ा क्या करें, मर्करी क्या करें, बीएमडब्ल्यू नहीं बोलते साले, बीमर क्लास। इसी क्लास के तो पैसे जिन दिन बोल रहे हैं, आगे चाबी रखी बाहर, घड़ी रोलेक्स की पहनी हुई है, आईफोन जितने कैमरे वाला हो सकता है आजकल, पता नहीं चलता, वो पता नहीं चलता ना, जगह चेंज कर देते हैं साले, कभी इधर कभी उधर, महंगे से महंगा, मतलब कहने का भाव, चाबी रखी हो टिम्बर में आया, सुटड़ बुटड़ा दिख ही रहे। ये आपकी एक सोसाइटी का पार्ट है, बिना कहे आप एक लग्जरी का पार्ट है। बनाने को 5 लाख की कर दे, यहाँ पे हर जगह BMW दिखेगी, ऑडी मर्सिडीज दिखेगी, नहीं करनी। ये भी इनका कारण है कंपनी का, हम नहीं चाहते कि ये कोई फील करे हर बंदे के पास उस कंपनी का शेयर है, दिमाग खराब है यार, हर बंदे ही हमारा शेयर होल्डर, ये सोच मेरी नहीं है। वी आर प्राइम कस्टमर्स, सिलेक्टेड पीपल्स। महंगा, और महंगा तभी होगा इफ यू मेंटेन डिमांड सप्लाई। आप क्या कहते नहीं, रिलायंस का जल्दी जल्दी किसी चीज का आईपीओ मिलता ही नहीं, पैसे पहले वो पड़े, और ले लेके लोगों से भाग करना है, पहले ही वो पड़े। अभी जियो का आने वाला है, जियो सुना ना, रिलायंस जियो, उसका आईपीओ आने वाला है। बोट कंपनी सुना, अमन गुप्ता वाली सी, उसका भी आईपीओ आने वाला है। लेंस कार्ड का तो आ गया, दिख गया माहौल, है ना, हाँ, वो पता ही था, लाइक पेटीएम ओवर हाइप था, वो चलता रहता। चलो, मामाज अर्थ का सुना होगा ब्रांड आपने, तो कई ऐसे प्रोडक्ट, डिमांड सप्लाई का भी खेल है। अब मैं क्यों एग्जांपल देता हूं, बोट कंपनी स्पीकर्स में, म्यूजिक में, सीए अमन गुप्ता जो उसका सीईओ है, क्या वो इतने साल से आज ही बनी है? तो 5 साल 10 साल से काम कर रही है। क्या 10 साल उसके पास पैसे नहीं थे? थे, मे बी डेट्स, मे बी लोन्स, मे बी प्रमोटर्स होल्डिंग, एंजल इन्वेस्टर्स, पर आज उसको लगा कि नाउ द राइट टाइम, हर बंदे के घर में मेरा कोई ना कोई प्रोडक्ट पहुंच चुका है, बाय हेडफोन्स, बाय स्पीकर्स, बड़े बड़े स्पीकर्स, या जैसी कोई कम्युनिटी मुझे जानती है, अब इज द राइट टाइम के मार्केट में उतरूं और अपनी कंपनी का क्या इशू करूं, आईपीओ, सुना ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देन मुझे जनता बड़े सस्ते दाम पे क्या देगी, पैसा। और डिविडेंड तो मैं बोल रहा हूँ 40-40%, इक्विटी वाले 5% पे खुश हैं, 4% पे खुश हैं। रीजन, आवर मोटिव इज नॉट अर्निंग डिविडेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस में पड़ा हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सुना हुआ है। मैं चाहता हूं, मैंने बोर्ड का 100 रुपए का शेयर दिया, साल बाद वही 300 का हो जाए, 200 रुपए कमाई, 300% कमाई, क्या मुकाबला करेगा आपका 4 रुपए? आप मुझे कहें 12% डिविडेंड मिलेगा, मैं खुश। 100 रुपए का शेयर है, 12%, 12 रुपए, क्या होते हैं 12 रुपए? आप 100 वाले शेयर को 300 लेके जाओ ना, ये मेरी कमाई है। और लोग खुश होते हैं 12 रुपए पे, कि 12 मिल रहे, ले लो यार, ले लो। 12 नहीं, मुझे विश्वास है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कोई डाउट रहेगा? डन। इस चैप्टर में हमारे 3 डाउट्स रहेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा, बट फर्स्टली वी स्टार्ट अवर राइटिंग पार्ट। इसमें मैं एंट्री स्टार्ट करता हूं, बेंड ऊपर करता हूं बच्चे, मैं यहां से आपको एंट्री करा रहा हूं, पहले यहां पढ़ा दूं एक बार के लिए, यहां पढ़ा दूं एक बार के लिए, जस्ट छोटी छोटी सी है। फॉलोइंग एंट्रीज इन्होंने जर्नलाइज करी, फॉलोइंग मतलब इन्होंने 3-4 ही करी, मैं 8 लिखवाऊंगा।
मैक्स टू मैक्स सारा चैप्टर पहले, जैसे प्रेफरेंस शेयर में लिखवा दिया था कि ये एंट्रीज है, इसके ऊपर पूरे चैप्टर में तुम्हें कोई एंट्री देखने को, पहली एंट्री। आप बोलना, आंसर मत देखना, 2 मिनट सोच के बोलना, बाय बैक करने जा रहे हैं किसको, इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर का आपकी बुक्स में कौन सा बैलेंस होता है तो कैसे बोलना, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट, नया फॉर्मेट याद है। और ऊपर से चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ, कंपनी अकाउंट्स। देन यहाँ पे बैलेंस शीट कौन सी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल, लाइबिलिटीज फिर एसेट्स, याद है। अब तो वही चलना है, फाउंडेशन लेवल पे भी थोड़ा कम था बट अब तो चलना ही वही है। अब तो मेरे हर चैप्टर में बैलेंस शीट है, आप देख के हो जाएंगे, बाय बैक में, इंटरनल में, फाइनेंशियल्स में, अमेलगमेशन में, होल्डिंग में। मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा सारी किसके हैं, कंपनी, सारी किसके हैं, कंपनी। एक आपका फायदा हो जाएगा, सब में बैलेंस शीट है। एक फायदा और हो जाएगा, बार बार बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट क्यों करना है, हेड सब हेड याद है वो नोट्स कितने बनते हैं यहाँ। फाउंडेशन लेवल पे तो क्या नोट्स थे, 3 तो शब्द थे बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस या कैश एंड कैश, भाग जाता था। यहाँ नोट्स होंगे 12-12, 15-15, तो इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि 1 घंटा बैठ के आप देखो मैं यहाँ बैठ के बोर हो जाऊं, वो काम नहीं कर सकता। देन उसके लिए होमवर्क पार्ट साथ साथ चलेगा, स्पेस छोड़ेंगे आप लोग, घर पे आपकी साथ साथ क्या बनेगी, बैलेंस शीट। बाकी फॉर्मेलिटी मैं पूरी कराता जाऊंगा। सुनो, मुझे दोबारा बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब उसको बुक से बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट। एंड डेबिट किससे करेंगे, फेस वैल्यू, किससे, फेस वैल्यू। एग्जांपल लेते हैं, 10,000 शेयर्स, कितने शेयर्स, 10,000। मेरी एग्जांपल वही रखो, एक शेयर 10 का, एक शेयर 10 का, वैसे गेस कर रहा हूँ, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10,000 इंटू 10 1 लाख, वैसे कैलकुलेटर अलाउड है। लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, व्हाट इज लॉस ऑन बायबैक, जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करा, क्वेश्चन में लिखा होगा यूवी बायबैक प्राइस इज 30, बीबी भी बोलता हूं मैं, बाय बैक प्राइस इज ₹30, फेस वैल्यू क्या है, कितने एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 20, दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑन बायबैक। इजी वर्ड है लॉस ऑन बायबैक, मैं पुराना वर्ड बोलता हूं आज भी, +2 वाला या बीकॉम वाला, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, वर्ड अपने अपने। सो लॉस लिख दे, याद है, आप लॉस वर्ड भी तो सुन के आए हैं डिवेंचर में, बोल गए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक ही बात है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आईसीआई को कोई दिक्कत नहीं। मैं यूजली प्रीमियम पेबल बोलता हूँ, क्या, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, बच्चे को पता है, इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ पे वो कई बार इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बोलता, ये जब जेन्युइन वर्ड है, हम पेमेंट पहले दिन क्या करते हैं सबको पता हो, ड्यू, वर्ड सुना है, ड्यू। ये यहाँ पे क्या बोलता है जी, टू शेयर्स ब्रॉट बैक, क्या बोलता है, टू शेयर्स ब्रॉट बैक। मैं क्या ये नहीं वर्ड मुझे दस्ता, मैं तो वही बोलता हूँ अपने पुराना होल्डर होल्डर वाला, याद है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट ऑन रिडम्पशन, याद है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वही बोला मैं। अगली एंट्री पहले टिक कर आता हूँ, तेरा काम फ्री हो जाएगा। क्या ये एंट्री बच्चे को पता है, ये कौन सी एंट्री जल्दी बोलेंगे, पेमेंट। मेरा इस पे अभी कोई डाउट नहीं है, अभी आपने इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट किया तो पेमेंट के टाइम क्या करेंगे, टू बैंक। आईसीआई का पता नहीं चलता पहली एंट्री कौन सी कर देता, आपने देखा हुआ है, बैंक की, पर हमारे तो कुछ रीति रिवाज है भैया, पहले ड्यू करेंगे, देन कुछ फॉर्मेलिटी करेंगे, लास्ट एंट्री मेरी प्रैक्टिस है, मैं लास्ट में करता हूं, कौन सी, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। मैं तो भी टिक कर रहा हूं, कहता मान लीजिए क्वेश्चन में रिक्वायर्स है कि सेल ऑफ क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट। जब वो बोल रहा है तो कर दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, और यहाँ कोई क्लेश नहीं, इन्वेस्टमेंट ट्रेड नॉन ट्रेड +2 में होता ना चक्कर, एक करंट नॉन करंट, कोई चक्कर ही नहीं, जस्ट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे को +1 की एंट्री आती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपकी बुक्स में क्या है, डेबिट, बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, subject to P&L, subject to P&L. I can't say word profit on sale of investment, can't say word loss on sale of investment. I directly shifted to the word if profit is there तो to P&L, बात जम रही है किसी को, if loss is there तो profit and loss account डेबिट, if any। देखो दोनों तो नहीं होंगे प्रभु जी, किसी को बात जमी, if any। आप नहीं बोलेंगे दो एंट्री क्यों कर रहे हो, बचा तो मैं करूंगा, बैंक डेबिट मान लो 90,000, 1 लाख वाली कितने की बिकी, 90, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,000, क्या पागलपन है,
टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, फिर तो अगली एंट्री करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या पागल बना है, सीधा डायरेक्टली क्या बोलिए, पी एंड एल मास्टर। 3 एंट्रियां दोबारा बोलेंगे, याद हो जाएगा। एक मैं कुछ नहीं करा दूंगा मकरे आपको, इस बार पहली बार करा रहा हूँ, वरना पूरा लिखवाता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेबल या लॉस ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, बैंक टू इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू पी एंड एल। काम तैयारी है, वापिस आ जाओ सर। 2 चीजें दिमाग में है, 2 चीजें, ये पहले इसकी बात कर ले, इसकी बात कर ले। क्या वर्ड लिखा तूने, लॉस ऑन बायबैक। आप इसकी जगह मुझे क्या वर्ड बोल रही थी, लॉस की जगह, जल्दी बोलेंगे। आपने लॉस ऑन बायबैक की जगह मुझे क्या वर्ड बोला था दूसरा, जल्दी बोलेंगे, प्रीमियम पेबल, जल्दी बोलेंगे। ऑन किस पे, इसका क्या पेंडिंग है सोच के बोलना, इसका क्या पेंडिंग है, इसको हमें क्या करना है प्रभु जी, राइट ऑफ। क्या याद है कि नहीं याद है सर, लॉस बुक करके बैठे हो, कंपनी खत्म होने पे है, इस लॉस को क्या करना है, यही वर्ड चाहिए तुमसे, वर्डिंग चाहिए मुझे तुमसे। सर ड्यू कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूँ, सीआरआर क्रिएट करूंगा अभी इसके बाद, सर मैं लॉस को क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। अभी अभी तुमने जस्ट एंट्री में लॉस को क्या करा है प्रभु जी, यहाँ पे चेक करिए, लॉस को क्या किया हुआ है। अब खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू एंट्री में मुझे याद है लॉस ऑन बाय बैक, तो बच्चे बच्चे को पता है, किसी को भी डाउट। डेबिट किसको करूं, आपने एक वर्ड बोला कौन सा, मैं एक वर्ड बोल दूं एसपी, क्या वर्ड बोल दूं, एसपी, फुल फॉर्म एसपी। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ना सबको, किधर नहीं बोले जाऊं, सिक्योरिटी प्रीमियम। सर एक चक्कर है, आपने बताया था कुछ फाउंडेशन लेवल पे कि एसपी यूज नहीं होता, फलाना नहीं होता, करेंगे उसकी बात भी, याद है लिस्टेड कंपनी। मैंने कहा नहीं पूरे चैप्टर में 3 जगह डाउट है, पहला डाउट आपके सामने बैठा, ये मैं आपको होली नहीं कर दूंगा, फिर मैं डेट वर्ड बोला था कि डेट, वो मेरा दूसरा डाउट है, फिर तीसरा एक और है, पर आपको सारे क्लियर मिलेंगे कि आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए ना करते वक्त। पहला डाउट, अभी इस चैप्टर में हम क्या वर्ड बोलेंगे, एसपी। हम मान के चलते हैं इंटर लेवल अलग है, फाउंडेशन छोड़ दो, फाउंडेशन में तो याद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुरू किया था तो बीच में एक बॉक्स बना हुआ था, इन दिस चैप्टर वी अज्यूम दैट ऑल कंपनीज कंप्लायंस विद दैट, कुछ याद है। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन मुझे सामने से बोलकर ना जाए कि द अबव कंपनी इज लिस्टेड, तब तक मैं उस कंपनी को लिस्टेड नहीं मानूंगा। मेरे लिए सारी कंपनियां कौन सी हैं, अनलिस्टेड। अब इस पे ज्यादा ज्ञान नहीं देना, क्यों है कैसे हैं क्यों होती है लिस्टेड, लीव इट, हमारा काम ही नहीं। तो अनलिस्टेड कंपनी अभी के लिए क्या वर्ड है, अनलिस्टेड कंपनी एसपी यूज कर सकती है फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन बाय, विदाउट। कितनी एंट्रियां हुई, 4। द्वारा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, लॉस या प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, जहां मर्जी कर दो कोई नहीं बोलता, देन बैंक टू इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू पी एंड एल। फोर्थ सर लॉस बुक किया उसको राइट अप, एसपी टू लॉस ऑन बायबैक या प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। सर एसपी कम हुआ बच्चों वाली बात, तो यू कैन यूज जनरल रिजर्व, यू कैन यूज जनरल रिजर्व, यू कैन यूज पी एंड एल, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ, ये मेरी एंट्रियां हो चुकी हैं। अब गेम का हीरो आपके सामने आने जा रहा है, जिसका नाम है CRR। क्या नाम है, CRR, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, काफी बच्चों ने सुना हुआ है। ये क्रिएट किया जाता है, क्या किया जाता है, आउट ऑफ बहुत सही वर्ड कहा आपने, फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ फ्री, कुछ खास तो नहीं कहा मैंने, ऐसे ही बोला कि रिजर्व है बनाना है, आउट ऑफ FR फ्री रिजर्व। तो फाउंडेशन में बताया था व्हाट डू मीन बाय फ्री, मैं क्या छोड़ो बात सर, एवरी रिजर्व, आप तो पढ़ रहे होंगे डिविडेंड में भी, एवरी रिजर्व is free reserve if that reserve is available for distribution of dividend। क्या ये लैंग्वेज हो जाएगी मेरी, पहले मैंने बताई थी कंपनी में सारी कंपनीज कौन सी माननी है, अनलिस्टेड, जब तक लिस्टेड बोल के ना अच्छा। CRR बनेगा फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
आउट ऑफ कहां से? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब ऑल रिजर्व्स आर फ्री इफ दैट रिजर्व आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। पर इतनी ज्यादा कश्मकश में जाने की जरूरत नहीं, थ्री रिजर्व्स आर ओनली देयर। नंबर वन पी एंड एल, हमारा उस्ताद। नंबर टू जनरल रिजर्व, उसी का भाई। इसके नेम्स हैं। पी एंड एल को कई बार सरप्लस अकाउंट बोल देता है, जर्नल रिजर्व को कभी रेवेन्यू रिजर्व बोल देता है, रिजर्व बोल देता है, और इवन रिटेन्ड, प्लस टू का वर्ड याद है बिजनेस में, रिटेन्ड अर्निंग्स बोल देता है, सरप्लस बोल देता है। एक वर्ड मैंने आपको तब भी लिखवाया था पर आता बड़ा कम है, क्या नाम है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन। नाम इतना प्यारा, डिविडेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिजर्व भी कौन सा हुआ? फ्री। कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं होता, एसपी फ्री नहीं होता, आप कभी नहीं फ्री मानेंगे अनलेस वो एक पंगा लेते थे थोड़ा सा। वेरी गुड। की कैपिटल रिजर्व 80,000, आउट ऑफ विच रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 50,000, तो 80 में से 50 तो किसका? रिवैल्यूएशन का, तो 30 किसका हो सकता है? कैश का। बट इस लेवल पे आईसीआई ने हमें तंग नहीं किया, वो किस चैप्टर में होता होगा, अभी तक नहीं किया। देन तो मैं क्या जी बन जाएगा, और फ्री रिजर्व इससे क्या होंगे, जल्दी बोलेंगे? डेबिट। लाइक आप किसको डेबिट करेंगी? पी एंड एल। लाइक किसको डेबिट करेंगे? जनरल रिजर्व। सर कोई सिमिट्री भी है? कोशिश करूंगा। पहला जनरल रिजर्व, देन फ्रीली जो बच गया कौन सा? पी एंड एल। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहले हो गया। और इन्होंने थोड़ा सा पुराना नोट दिया है मेरे यहाँ पे, लॉस ऑन बायबैक को राइट ऑफ करेंगे पहले किससे? एसपीआर। पुराना नाम एसपीआर था, आजकल एसपी बोलते हैं। पुराना नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आजकल क्या बोलते हैं? एसपी। ये वर्ड को मैं अभी नहीं रखूंगा, कैपिटल रिजर्व मेरा कोई सीन नहीं, अभी कोई सीन नहीं। अगर वो कैश प्रॉफिट बोले ना बोले, अभी हमारी बुक में ऐसा कोई सीन नहीं। तीसरा आप कहां से यूज कर सकते हैं? जनरल। देखो जी, कभी एसपी कम पड़ा तो चुपचाप किसको यूज कर लेना? जनरल। अभी कम पड़ा तो, पर वो दिन थोड़ी दूर है, सिंपल। अब पॉइंट आता है, आप सीआरआर बना तो लिया, बनाया था मैंने। सीआरआर का अल्टीमेट मोटिव क्या है? सिर्फ एक, सीआरआर पहली बात तो फ्री रिजर्व, बनता कहां से है? फ्री। फ्री तो ये कहां यूज होगा? ओनली फॉर डिक्लेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बोनस शेयर। क्वेश्चन बीच में रह गया, कर क्यों रहे हैं? फिर वाई, बाकी एंट्री तो वाई होगी, पेमेंट, ड्यू, इन्वेस्टमेंट, राइट ऑफ, सब हो गया। वाई यू क्रिएटिंग सीआरआर? सर हम मान के चलते हैं बिन कुछ बताए, जो अब ये बायबैक कर रहे हैं, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। आप हमारे प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, हमारे मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, याद है ना मालिक कौन है कंपनी का? इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस मालिक नहीं है वो, ऐसे अपना उसमें आते हैं शेयर कैपिटल में। ऑनर कौन है रिजर्व एंड सरप्लस के? इक्विटी। तभी वो इतना बड़ा रिस्क उठाते हैं, तभी वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं पाते, तभी उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सबसे लास्ट में। यार तीन चीजें छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। देन वो कहते आप हमारे, चाहे हमारे भाइयों से शेयर्स क्या कर रहे हैं? बाय बैक। आप हमारे क्या यूज कर रहे हैं? प्रॉफिट्स। देन फॉर सेफ्टी पर्पस यू यूजिंग आवर प्रॉफिट्स, यू हैव टू क्रिएट अ स्पेसिफिक रिजर्व। क्या वर्ड है? स्पेसिफिक रिजर्व, अंडर द नेम CRR, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आउट ऑफ एफर, आउट ऑफ एफर। मैं कहता तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? अगर तुम्हारे लिए रिजर्व बना भी देता हूं, तुम्हें इससे क्या फायदा? क्योंकि वो कहते हैं इस रिजर्व को वी यूज ओनली फॉर डिक्लेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या? बोनस शेयर। और आपको पता है बोनस शेयर सिर्फ एक बंदे को मिलता है, कौन? इक्विटीज। कौन है वो? इक्विटीज। तो फिर वेरी क्लियर, एंड बोनस की एंट्रियां दो धक्के से ऐड हो जाएंगी। सर आप कह रहे थे बीच में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डी ऐड हो सकता है, कर देंगे। दो एंट्री उसकी, ड्यू, पेमेंट और सीआरआर। ड्यू, पेमेंट और सीआरआर, इवन सर चार। राइट ऑफ भी तो करना पड़ सकता है, पर प्रेफरेंस शेयर्स को भी जाते हुए क्या देना पड़ सकता है? प्रीमियम। मतलब हम क्रैम नहीं करेंगे कि यही एंट्रीज होंगी, बट तुम्हें हर एंट्री आनी चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, दो मेरे डाउट अभी भी स्टिल पेंडिंग है। पहला तो मैंने डाउट क्लियर करा एसपी को लेके, सर वो कुछ होता था सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स 2013, जो लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133। नाउ व्हाट इज 133 ऑफ कंपनी अकाउंट? जो लोग अकाउंट्स बनाते हुए, BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन वो पहली बात तो कौन लोग हैं जो फॉलो करते हैं? लिस्टेड। दे कांट यूज एसपी, दे कांट यूज एसपी। तो सर तो मुसीबत होगी, फिर क्या यूज करेंगे? जनरल।
फ्री रिजर्व, P&L, सो मेनी थिंग्स आर देयर। धीरे धीरे पॉइंट कुछ और ऐड होते जाएंगे। एक आपने CRR में एक चीज पढ़ी थी, अगर आप कुछ फ्रेश, कुछ वर्ड याद आया मेरा, अगर आप कुछ, दोबारा बोलो, वैसे CRR कितने का बनना चाहिए? तुका, जितने रुपए की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स क्या कर रहे हो, बाय बाय। मेरे केस में मैंने 10,000 बोले थे, 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू बच्चे बच्चे को पता है 10 रुपए, 10,000 इंटू 10 कितना होता है बच्चे? पेन कहे सब शांत रहेंगे। 1 लाख का क्या बनेगा? CR, क्या बनेगा? CRR। एक एक्सेप्शन है इसकी, क्या है? वन एक्सेप्शन, वर्ड सुनना मेरा पहले, जो ICAI ने नोट्स में या लॉ ने लिखा हुआ है उस पर कॉन्ट्राडिक्टरी, दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी। पहला कॉन्ट्राडिक्टरी कहां था? SP। हम किसी भी क्वेश्चन को लिस्टेड नहीं मानेंगे, किसी भी क्वेश्चन में गिवन कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे। आप क्या मानेंगे? अनलिस्टेड। अगर अनलिस्टेड मानेंगे तो आप SP यूज कर सकते हैं। डाउट? ओके रिपोर्ट। दूसरा डाउट, अभी आपने बीच में मुझे रोका, सर CRR बनना चाहिए कितने? 1 लाख। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक। डाउट? नहीं। अगर आप कुछ रुपए की फ्रेश, क्या वर्ड है? फ्रेश सिक्योरिटीज, क्या वर्ड है? फ्रेश वर्ड सुनिएगा, सिक्योरिटीज अगर आप इश्यू कर देती हैं, फेस वैल्यू, नहीं समझे, फ्रेश सिक्योरिटीज इश्यू कर देते हैं ड्यूरिंग बायबैक प्रोसेस, फेस वैल्यू, क्योंकि फ्रेश इश्यू करोगे तो प्रीमियम पे भी कर सकते हो। फ्रेश जो इश्यू करते हो किस पे कर सकते हो? प्रीमियम पे। बट मुझे उसकी कंसीडर करनी है सिर्फ कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। उतने रुपए से CRR कम बनेगा। अगर मैं कहूं मैंने 40,000 के ड्यूरिंग अभी क्या इश्यू कर दिए? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इश्यू कर दिए? प्रेफरेंस। अभी आप मुझे CRR कितने का बोल रही थी? अब 1 लाख नहीं, 40 का तो प्रेफरेंस शेयर, मतलब अब CRR बनेगा 60। व्हाट इज द रीजन दिस? व्हाई? रीजन फिर वही, आप 100% प्रॉफिट यूज नहीं कर रहे फॉर द बायबैक पर्पस। देन आपने 40 अरेंज कर लिया फ्रॉम द प्रेफरेंस एंड 60 यूज फ्रॉम द प्रॉफिट्स, देन CRR इज 60। ICAI ने पंगा कहां ले लिया? वर्ड फ्रेश सिक्योरिटीज है। वर्ड क्या है? कल शायद थोड़ी सी बात करी थी। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? सर सिक्योरिटीज में तो इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, बॉन्ड्स भी, डिबेंचर्स भी, फ्यूचर्स ऑप्शंस भी। चल मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, वो मेरा पार्ट नहीं है फ्यूचर ऑप्शंस। डिबेंचर तो है, अब डिबेंचर इशू करेंगे तो एक काम तो क्लियर है, पैसा वो सबको पसंद है, बट डिबेंचर लाइबिलिटी भी तो है। बट ICAI ने नोट्स में कंपनी लोन तो वर्ड लिखा है सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटीज द डिबेंचर आल्सो। इस पे आके ICAI, बीकॉम की बुक में जाओगे, कलैनी पब्लिशर जो चलती है अपनी, वो जैन नारंग की जो बुक है, वो कई बार डिबेंचर्स को ट्रीट कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ CRR। जब मैंने कहा जी 40,000 के क्या इशू कर दी जो भी डिबेंचर, 40,000 रुपए के प्रेफरेंस नहीं, क्या इशू करे? डिबेंचर। अभी CRR कितने का बोल रहे थे? 1 लाख। 40,000 के क्या इशू करे? मैं तो फिर ट्रीट करूंगा व्हाट इज फ्रेश सिक्योरिटीज, एंड मेरा CRR बनना चाहिए 60। मैंने कराया, तो क्वेश्चन को कोई चैलेंजेबल नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। बट ICAI क्या करता है? आंसर की देता है हमें, सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर, उसके नीचे नोट लिख के चला जाता है, टू बी अज्यूम्ड। क्या वर्ड है? टू बी अज्यूम्ड। तो पहली वर्ड अजम्पशन से आ रहा है, तो फिर मैं तो बारी हो गया, आप कुछ भी सोच सकती हैं। टू बी अज्यूम्ड अबव सिक्योरिटीज जो आपने इशू करी हैं, उसको एक नया नाम दे दिया, दीज आर नॉट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? स्पेसिफाइड। ऐसा तो आप कुछ भी इशू कर दो, बॉन्ड इशू कर दो, प्रेफरेंस कर दो, इक्विटी कर दो, फलाना कर दो। ICAI क्या कह के भाग जाता है, मतलब 90%, 99 नहीं मालूम, वो डिबेंचर्स को CRR पर्पस के लिए कंसीडर नहीं करता, बोला हुआ लॉ में। तो सर हम कैसे देखेंगे? वहां पे दो लैंग्वेज चलती है। हमने डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, प्रेफरेंस यू कैन इशू,
फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। क्या वर्ड है? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायबैक? फिर ऑल पर्पस। ऑल पर्पस में दो पर्पस, पैसा भी आएगा और सीआरआर भी कम होगा। एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वो आज भी डाउट आता है बच्चे का, दिखाऊंगा स्कैनर में। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस। क्या वर्ड है? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा। सिर्फ मैंने डिवेंचर को इशू करा है मनी मोटिव, मतलब उसको मैं पैसे तो ले लूंगा, बट सीआरआर के लिए कंसीडर। तो मैं कुछ बात बताई। दो डाउट दोबारा। पहला डाउट बच्चा मुझसे जानवर ही पूछेगा, एसपी का क्या करना है? कभी आप एसपी कर देते हो, कभी पी एंड एल। मैं क्या भाई, कर तो कुछ भी दे, पर पहली प्रैक्टिस यूज करो एसपी इफ अवेलेबल। बिकॉज फ्री रिजर्व क्यों खराब कर रहा है? फ्री रिजर्व तो कभी भी काम आ जाएंगे, कैश क्यों खराब कर रहा है? जैसे हम व्हाइट मनी क्यों खराब करें जब जेब में कैश, जब जेब में कैश है। इस बार यूबी ने पेमेंट हमें ऑनलाइन कर दी, वरना सारी फीस कैसे आती है? कैश। मैंने कुछ कह रहा, बता रहा हूँ, कैश यूज करो। इस बार इसने ऑनलाइन करी होगी पहली बार, या कैश दे गया, ओके ठीक है। जब भी पढ़ रहा है बच्चों से, हर बार की पता होता बच्चे का, किसी ऑनलाइन आ जाए ये साला कैश दे गया, चाहे कोई कट्ठी दे जाए कैश दे दे। इनके घर वाले सियाने ऐसी है ना, वो एक नहीं तीन तीन चार चार सी। वो कहते हैं जब कैश है जेब में तो यू कैन यूज, इसका रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। तो व्हाइट मनी खराब कर रहा है, पागल है। हमारे पास भी पैसे आए हों, कैश आए हों, तो मैं कैश यूज करूंगा। गाड़ी में तेल डलवाना है, पेटीएम क्यों कर रहे हो? सिर्फ 40-50 का कैशबैक अगर भगवान से दया से आता भी नहीं आता, वो हमें लाखों में पड़ जाएगा। 40-50 का लालच, कैश। कोई फ्रूट्स परचेज कर रहे हैं, कैश। वेजिटेबल वाले को कैश। अब सारा कैश यहाँ खपाइए। कोई मेड है घर में, सैलरी है, कोई कैश। सारा खर्चा किसमें करिए? कैश। तो आपके रिकॉर्ड में नहीं आएगा, वरना आप नेशनल इनकम में पढ़ते होंगे एक्सपेंडिचर मेथड। यहां सरकार आपकी गर्दन पकड़ लेगी। साले खाते में तेरे पैसे आते कम है, जाते बहुत है तू करता क्या बे? कैसे जमा करता? खर्चे बहुत है तेरे, इनकम तो दिखाता बड़ी छोटी। इनकम टैक्स में करेंगे इसी बात, इनकम दिखाता बहुत छोटी, खर्चे तेरे रोज के पेटीएम में थाट थाट। इसको 200, उसके 500, उसको 1000 कर लो मल्टीप्लाई, बहुत खर्चे हैं। खर्चे के अप्रोच से भी हम आपकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इनकम। ये भी तो तरीका होता है। तो सेम, जितने कैश में हो सकते हैं कैश में करिए। कोई पेमेंट है, इफ यू नॉट वांट टू बुक, रिकॉर्ड नहीं करना अगर आपने उस खर्चे को, किसमें? बुक्स में, किताबों में, पी एंड एल में, देन आप कैश कर सकती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल बात है। तो सीआरआर का मोटिव इज वेरी क्लियर। आप, मेरी assumption है बायबैक के लिए फंड्स कहां से रेज करती होंगी? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। देन हमें एज अ सेफ्टी आप क्या प्रोवाइड करिए? सीआरआर। क्या प्रोवाइड करिए? सीआरआर। आउट ऑफ एफआर। दो ही होते हैं मेरे पास, तो तीन तो बहुत रेयर, दो ही होते हैं। जर्नल्स ऑफ एंड कौन सा? पी एंड एल। हाँ, नेम्स आर चेंज। जर्नल्स ऑफ को कई बार क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिजर्व। क्या बड़ा है? रेवेन्यू रिजर्व। या पी एंड एल को पी एंड एल या सरप्लस। कोई डाउट? मैं अपनी बात रखता हूँ, बोनस की एंट्री बाद में। क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने, 2 मिनट सोचना। इसको मैं बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में, मिनिमम एंट्रीज अगर बायबैक आ गया, मिनिमम एंट्रियां तुम्हें कितनी करनी पड़ेगी? मिनिमम 4, और सही बोलूं तो मिनिमम 3, और सही बोलूं ऐसे करता कि बार थोड़ा सा ऐसे करते हैं, कभी 3 कर देता है, कभी। आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखेंगे सब लोग, ऐसा नहीं कोई 3 कर रहा है कोई 4 कर रहा है, आप 4 रखिए। 4 कौन सी? मेरे साथ दोहराइएगा, मैं वर्ड बोलूंगा। पहला ड्यू, सभी बोलेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बायबैक या प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, कोई फर्क नहीं है। डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहली एंट्री तो होनी होनी। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, दूसरी होनी होनी है। तीसरी प्रीमियम को राइट ऑफ, देखो लाइन में चलेंगे, प्रीमियम को राइट ऑफ। एसपी इफ अवेलेबल, अकाउंट डेबिट इफ इनसफिशिएंट तो जर्नल्स ऑफ या पी एंड एल अकॉर्डिंग टू जर्नल्स ऑफ। देन लास्ट इज द पी एंड एल। 2 लॉस ऑन बायबैक या 2 प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। ये तो 3 है ना बच्चे, 3 तो करनी पड़ेंगी। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ सीआरआर बिन कहे, जर्नल्स ऑफ, पी एंड एल टू सीआरआर। डाउट? मैं जो कह रहा था 4 मिनिमम है, आप 3 भी कर सकते हैं। आईसीआई क्या करता है? लॉस ऑन बायबैक नहीं लिखता, वो इसकी जगह ही डायरेक्टली वर्ड क्या बोल देता है? एसपी। ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। चलाने को मैं चला दूंगा काम, उसने करा हुआ है बुक में, मॉड्यूल में करा हुआ है 1-2 जगह पे, तो घबराइए नहीं।
आप अपना सिस्टम एक फॉलो रखो, ये रोज रोज थोड़ा चेंज करेंगे, कभी लिख दिया कभी, इसका चक्कर पता कब पड़ेगा, सीधा एसपी का। जिस दिन एसपी क्या दिया हुआ वहां फंस जाएंगे, फिर मैं दो दो बार लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, एसपी डेबिट, जनरल क्या ही एंट्री का कुछ और ही बना दिया। देन कोशिश करिए अलग अलग नाम रखिए। पांचवी एंट्री ऑप्शनल में सारा रिपीट करेंगे, कौन सी? इफ यू सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट। क्रैमिंग नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ही बेचना, पर यूजली हम बेचते क्या है, उसका मोटिव ही क्या होता है? क्योंकि देखो रिडम्पशन चैप्टर पढ़ा है, हर बंदे को कंपनी को पता होता है कि मैंने आज प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, आज डिवेंचर इशू करे हैं, आफ्टर सम इयर्स मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? रिडीम। रिडीम के टाइम मुझे क्या चाहिए होंगे? पैसे। तो आप आज ही थोड़े थोड़े पैसे क्या करने शुरू कर दीजिए, इन्वेस्ट, जमा, डिपॉजिट, उस पर ब्याज भी आएगा, देन उठा के बेच देंगे, रिडीम कर देंगे, एसआईपी म्यूचुअल फंड जो भी है, देन बैंक टू इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू पी एंड एल, लॉस या प्रॉफिट। डन। कितनी एंट्री हुई? 5। 6th एंट्री, अगर तुमने मार्केट में कुछ फ्रेश, द्वारा अगर तुमने कुछ फ्रेश, देखो मैं रोक नहीं रहा, इशू आप शेयर करो, डिवेंचर करो, प्रेफरेंस करो, बॉन्ड्स करो, कुछ भी इशू करो, और डिवेंचर इशू करने की बात कर रहा हूं तो थोड़ा मजा लीजिएगा, डिवेंचर तो डिस्काउंट पे भी इशू होता है, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। जरा इशू की एंट्री में 2 करें या 1 करें, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब अपना स्टाइल चलिए, याद है हम दो दो करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या एंड अलॉटमेंट, याद है, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या सीधा चल दू अभी के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म करो बात यार, चलिए बढ़िया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी एंट्री हुई? 6। दोबारा 4 बेसिक, 2 ऑप्शनल, इन्वेस्टमेंट और फ्रेश इक्विटी, 2 एंट्रियां बोनस प्रभु जी, 2 एंट्रियां कौन सी? बोनस। बोल दीजिए सबसे पहले बोनस के लिए क्या यूज करेंगे? CRR, पढ़ा होगा, एसपी डेबिट, सीआरआर डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, इसको आई से छोटा वर्ड बोलता है, टू बोनस शेयर्स, छोटा वर्ड, टू बोनस शेयर, मैं पूरा बोलता हूं, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगली एंट्री इज वेरी क्लियर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, विदाउट 6 और 2 कितने एंट्री होगी? 8। बेसिक फॉर्मेलिटी, बेसिक फॉर्मेलिटी, बाय बैक करने जा रहे हैं, ऐसे दिन नहीं लाऊंगा जो प्रेफरेंस में जहां तक करते थे, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, आई थिंक सो बेसिक डाउट इज देयर, इक्विटी शेयर है प्रभु, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। मैं इसलिए प्लानिंग करता हूं, ऑरली क्यों जाता हूं, सारी बातें आपके दिमाग में चले, बुक में नहीं है, सुन लो, आईसीआई का ये तो पंगा है, क्वेश्चन तो 6 है हमारे पास, इलस्ट्रेशन ही 6 है मेरे पास, 3-4 अनसॉल्व है, आपसे करवा देने, कोई 10 हो गए, फिर स्कैनर करेंगे, उसमें एमटीपी आरटीपी पास्ट 10 ईयर्स के 20 एग्जाम के पेपर आपके हिसाब से कराऊंगा, आपको गया ये है तैयारी, और आप ही करोगे, मैं नहीं, मैं तो आज भी कहूंगा, बट प्रॉब्लम इज दैट एक क्वेश्चन की वैरायटी हिला देते, हमें यहाँ कुछ और पढ़ाया हुआ ने बोल दिया शेयर फुली पेड अप, तो पहला काम बेसिक फॉर्मेलिटी कॉल्स करेंगे, क्या करेंगे? कॉल, ये तो करा हुआ आपने प्रेफरेंस में, मेक शेयर फर्स्ट फुली पेड अप। अब बात फुली पेड अप की चली है तो 2 एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, कई बच्चे इसकी भी कर देते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल ज्यादा छोट हो जाएगी यार, कॉल करिए यार, कॉल कर ली तो मैं नंबर तो गिना ही नहीं सकता, एंट्री 10 होगी सर, कॉल करेंगे तो मैं थोड़ा सा और रिक्वेस्ट आपसे कर लूं, कोई ना कोई ऐसा प्राणी होता है हमारे जैसा राम श्याम, जिसने कॉल्स के पैसे, उसको फिर बाहर निकालेंगे, तैयारी सारी करेंगे, याद आ गया होगा, याद करिए बस बैठ के 2 मिनट सोचिए, ये भी हो सकता है इसको डराने धमकाने के लिए थोड़ा आगे तक चले जाएं हम लोग, फॉरफिट भी करें, फॉरफिट करें तो क्या पता लगता है डराने के लिए री इशू भी करे, कि चल चला आजा, जा रो मत, फिर उसकी एंट्री कैपिटल रिजर्व भी जाए, कई चीजें, मतलब मेरी बात समझ पा रहे हैं, कई चीजें, इवन एक एंट्री और थी, यहां नहीं मिलेंगी पर वो उसी में चैप्टर में थी, सारी तैयारी होगी, 20,000 लोगों को बुलाया हमने, लास्ट में जाके पता चला 100 शेयर वाला कोई राम श्याम नॉट ट्रेसेबल, वाई नहीं, पेमेंट लेने ही नहीं आया, तो तैयारी सारी है, सीआरआर सारा है, एसपी सारा है, सब कुछ तैयार है, बस पेमेंट की एंट्री में उस बंदे को पैसे मत देना, अब 100 बंदे हैं, 30 रुपए देने थे बंदे के, 3,000 मत देना, बाकी पेमेंट कर देना, मतलब क्रैमिंग नहीं कर सकते, बस ये मेरा आपसे करक्स रहेगा, हर की क्लास में क्रैमिंग नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, मैं मॉड्यूल रट लिया, गलत वर्ड है, मॉड्यूल में तो कुछ नहीं, 6 रटेगा क्या, 6 में 4 सही में आ जा, रट नहीं सकते, आईसीआई का पेपर है प्रभु जी, पूरे इंडिया पे आना है,
मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, दुनिया की और भी पढ़ा रही है, रट नहीं सकते। वो मेरी कलाकारी है जितना क्वेश्चन बैंक तुम्हारे आगे रख सके। डिस्पैच हो चुके हैं स्कैनर्स, 2 दिन तक आ जाएंगे, 2 दिन तक अपना बेस बन जाएगा। डायरेक्टली स्टार्ट द क्वेश्चन बैंक, देखना मजा आप ही करेंगे, कॉपी पे पूरा दबा के स्पीड से। उस दिन का वेट कर रहे हैं कि उस दिन आपके चेहरे में मजा आए कि चल क्या रहा है। और कल शायद मैंने आपसे एक चीज कही थी, फर्स्ट 3 डेज 4 डेज हमें दीजिए। बुधवार स्टार्ट करने का मौका क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन मुझे दीजिए, देन यू कैन डिसाइड कि चल क्या रहा है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बात ही नहीं करनी है आपसे। अब कल इनकम टैक्स का देख के हम घबरा जाएं कि प्रभु जी ये क्या हो गया, ये सिद्धू मूसेवाले की तरह उच्चियां निकल तेरे यार भी हैं। ऐसा नहीं है, समझ आएगा। अभी तो समझाया ही नहीं। आज स्लैब रेट्स दिखाऊंगा, शायद एक आधा बच्चा क्वेश्चन करेगा, 2 दिन मुझे और चाहिए, देन यू कैन डिसाइड की कमी कहां है। बाबू जी इंटर का सिलेबस करने जा रहे हैं यार, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। ये चैप्टर बीकॉम वालों को कराते हैं तो और टोन है, आपको कराना है मुझे पेपर दिख रहा है, आप तो बाद में दिख रहा है, मुझे पेपर दिख रहा है कि वो कहां आपको मार मार सकता है। वो सारे कोने धीरे धीरे कवर करने, और आते ही आपको ट्रांसपेरेंट बता दिया पूरे चैप्टर में 3 जगह कॉन्ट्राडिक्ट है। पहला एसपी, आपने आंसर दिया सर वेरी क्लियर, ऑल क्वेश्चंस वी assume the above company given in the question is unlisted unless the company said कि company is listed। तो लिस्टेड है तो क्लियर कट बात हो गई भैया। एसपी यूज फॉर राइटिंग ऑफ, इवन यू कैन यूज फॉर बोनस। आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, बोनस, राइट ऑफ के लिए यूज नहीं होगा विदाउट। दूसरा डाउट, कंपनी लॉ ने वर्ड लिख दिया फ्रेश के साथ शेयर नहीं, सिक्योरिटीज लिख दिया। ये चैलेंज है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता। आधे लोग पागल बनाएंगे, तो पड़ा है डिवेंचर भी शुरू तो हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, तो उसको शेयर ऐसे कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ दीज डिवेंचर्स आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब बच्चा पूछते हैं हमसे व्हाट आर काइंड ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। वो आईसीआई ने, कंपनी लॉ ने हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, पर हमें वो लर्न नहीं करने यार। हम न्यूमेरिकल वाले बंदे, हम कहाँ उलझ गए। हमारा काम लॉ नहीं है, प्लीज समझिए, मेरी ड्यूटी समझिए। ये सेक्शन मुझसे बेटर बकायदा धीरे से आपको पढ़ाएंगे। लॉ का मैटर है, मेरा थोड़ा है। मेरा काम है न्यूमेरिकल, फेस वैल्यू, सीआरआर, पेमेंट राइट ऑफ, अरेंजमेंट्स करना, फंड्स का बैलेंस शीट दोबारा बना के देना, ये मेरा काम है। लॉ मेरा काम नहीं है, वो धीरे सकता। इनकम टैक्स में मेरा डबल काम है, लॉ भी मेरा काम है और न्यूमेरिकल भी मेरा काम है। तो कई चीजें आपने एक चीज नोट करी होगी थोड़ी सी फाउंडेशन तक, हर चीज आपस में इंटरलिंक है। कहीं की बात कहीं भी हो सकती है। अब इंटर में तो आप बहुत ज्यादा सोचोगे, मैं तो बहुत ज्यादा सोचवाऊंगा, बहुत ज्यादा। ये बात कहां सुनी थी, इवन यहां की बात लॉ में बोली मैंने, यहां की बात ऑडिट में, यहां की बात बाय बैक इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन में। जब टैक्सेशन पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन्स, कल नाम बोला था, बाय बैक और शेयर्स करेंगे। दिमाग से सोचिए, मैंने तो आज ये बात करेगी, आपने 10 का शेयर लिया था, आज आपसे मैं 30 का ले रहा हूं, तुम्हें नहीं गेन हुआ क्या, शेयर्स पे तुम्हें नहीं गेन हुआ, देन उस गेन पे कैसे टैक्स लगेगा, बीच में टैक्स भी आएगा। तो इंटरलिंकिंग, और एक करनी भी चाहिए तुम्हें। जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। कि ये वर्ड सुनते ही दिमाग घूमे, ये वर्ड अकाउंट्स में यहाँ पे है, इसका ये ट्रीटमेंट है, लॉ में लॉ के ये प्रोविजंस हैं, और ऑडिट में टैक्सेशन में ये कुछ वर्ड, कॉस्टिंग आप आने वाले टाइम पढ़ेंगे। तो चलो, आपका मोस्टली बच्चों का लकी पॉइंट है कि वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रुप 1 ओनली। फर्स्टली उस बैच को हमने पहले अकाउंट्स पढ़ाया, लॉ कराया, टैक्स की बुक्स तो नहीं थी, देन वी स्टार्ट द कॉस्टिंग। एक सब्जेक्ट करवा दिया, 3 अंक हो गए, 3 आपके चल रहे, बट वी आर कॉमन ऑन द टैक्स पार्ट। अब तीनों टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे यहाँ पे 2 हैं, उनको तीनों पढ़ा रहे हैं, मेरा भी इंटरेक्शन हो गया उनके साथ। अब जैसे ही आपका एक ग्रुप खत्म होगा 28 फरवरी या 10 मार्च, क्योंकि 4 मार्च को अगला रिजल्ट आएगा जनवरी वालों का, 10-11 मार्च को, पिछले बार 11 मार्च को स्टार्ट किया था, उनका बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपका ग्रुप 1 खत्म करूंगा, आपका ग्रुप 1 खत्म करूंगा, देन आपका स्टार्ट होएगा ग्रुप 2, वो बैठेंगे ग्रुप 1 में, उधर चला जाऊंगा। पूरा सिस्टम बना रखा है, एक एक लेक्चर तक काउंट है। हाँ हो सकता है तो मैं कल का लेक्चर सोचूं 1 hour 38 मिनट्स का हो गया, मैं कुछ कराया ही कुछ नहीं यार, सिर्फ ये पढ़ाया पर्सन एंड द अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम, मैं तो कुछ नहीं कराया, मुझे लगेगा मैं दोनों भी बोल देता हूँ, पर तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। दीज आर बेस लेक्चर, हमने नाम नहीं सुना, मैंने क्या रखा, इंट्रोडक्शन। कुछ बातें बेसिक्स हैं, स्पीड कैसे खींचनी है मुझे पता है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो,
वो मेरा कंसर्न है, मुझसे बात करो, पर वो 3 दिन वेट करो, आज से भी 2 दिन वेट करो, समझे दो। तो बच्चा क्लास +1 में आता है, ये भी पढ़े हैं कुछ बच्चे +1 से, पहले दिन थोड़ा जज करेंगे कि साला जर्नल समझ नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट पहली बार तो सुना है, रुक तो जाओ, तीसरे चौथे दिन तुम खुद कहोगे ये कौन सा। वेट करिए, हर चीज का एक टाइम है, जज मत कीजिए। मैं आपको जज नहीं कर रहा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, आप मेरा डेमो ले मैं आपका डेमो लूं, यही होता है। अब मुझे जज करें सर को पढ़ा नहीं आता, मैं भी कह सकता हूँ तेरे पास दिमाग नहीं है, दोनों बातें हैं। मेरे साथ ऐसे होता था, मैं मैथ्स के 10 टीचर चेंज करे, मैं किसी को बता रहा, 10 टीचर चेंज करे मैंने मैथ्स के अपने टाइम पे सीपीटी में, फिर फाइनली हमने फैसला किया कि मुझे मैथ, फाइनली फिर मैं नहीं करा मास्टर, तो मैंने कह दिया था। मेरे फादर खुद ही पढ़ाते थे, सारे टीचर वहां घर पे इकट्ठे कर लिए, 40-50 बच्चे सीपीटी पढ़ रहे, 2 महीने में पेपर होता सीपीटी का, पता है मार्च में +2 हुई, 19 जून को मेरा पेपर था, 2 महीने बाद 200 में 100 लेने हैं। अब ये सोच के रह जाएंगे 4-5 टीचर तो घर पे बदले, टीचर का बेटा बीच में बैठा है, अपनी बिल्डिंग में काम हो रहा है, तो मुझसे पूछेंगे हाँ साहिल जी समझा रहा है, मगर बिल्कुल भी नहीं। वो पूरा बेचारा एक दिन तो खेल खेल के थक गया, इतना बड़ा बोर्ड था जिसके पीछे, पूरा बना बना के मास्टर लेट गया, नीचे तक आ गया, लो जिसका आंसर साहिल जी बताएंगे, मैं सच बताऊं साहिल जी को कुछ नहीं समझ पड़ा, तूने बनाया बहुत अच्छा, इतना कुछ लिखा, रब कर दे साले को, बकवास है। घर वालों ने मेरी इज्जत के कारण 4 बंदे चेंज कर दिए, उन्होंने भी देखा कि बंदे अपने में कमी हो सकती है, सेंटर रिसीवर में दोनों बंदे बराबर चैनल के हो, तो ना हेलो हेलो करी जाओगे, जब हेलो हेलो बात ना होगे, हाँ हेलो, हेलो तो कब की होगी 2 मिनट पहले, दोनों बराबर चाहिए। पर हमने गली मोहल्ला पूरा समाना में जो दोस्त में तो जानते हैं, कोई चुबारा कोई गली कोई नहीं छोड़ी, जहां पता लगे दीदी कुछ सर भैया कोई पढ़ा रहा है, मैं चल चलो मैथ पढ़ो, सारे दोस्त मित्र मैंने इकट्ठे, उनको भी क्या आगे छोड़ दो बंद कर दो, ये तुम्हें नहीं आता, वो कहते हद होगी यार, और जहां भी जाया करूं नाम फादर साहब का है ही है, ये प्रोफेसर प्रेमचंद जी का बेटा है, कहते हैं बैठ साहिल तू आगे के बैठ, मैं आगे का बैठूंगा तो और नहीं दिख रहा, मुझे तो पीछे भी तो नहीं दिखता, आगे भी। लास्ट में पेपर से 10-15 दिन पहले अपन मन बना लिया, फादर साहब जो पीछे बैठते हैं, बेड़ा होता है हमारे घरों में, वहां बैठे, अरे बैठ, 200 में मेरी टाइम ना कंडीशन नहीं थी कि मैथ में इतने % लेने ही लेने हैं, सिर्फ 100 लेने हैं, 80 नंबर पहले पेपर में ले लो, अकाउंट्स और लो, 20-30 वहां ले लो, अपने 100 हो गए। कहते देख तू छोड़ दे मैथ, मैं यही करना पड़ेगा, ये और तो दिखेगा, मैं मगर ट्राई कर लेते हैं फिर भी, अब ऐसे बोल नहीं सकते, फादर साहब टीचर तो हैं मेरे, मगर फिर भी देख लेते हैं, कैसे समझ, तेरे बाप को भी नहीं मैथ आता, हैंस प्रूव्ड, तुझे भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल नहीं पता चलता, वो लिखते नहीं, वो दो लगे लोग इधर ले लिया लोग इधर, मैं कौन है लोग, अपने आप क्यों ले लेते हो, अपने आप ही हटा देते हो सालों को, ये क्या मतलब है, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया बाहर आ गया, मैं मेरा दिमाग जीरो है इसी में, आपा जी कसम खाई, पेपर करके आया, एक ही दिन पेपर होता था जी, 19 जून को खालसा कॉलेज पटियाला पेपर सेंटर बना, 10 से 12 पहला पेपर, 100 नंबर का, 60 का अकाउंट्स, 40 का लॉ, मैं 2 घंटे में करा, पूरे 2 घंटे लगे मुझे करने पूरे, और मैं 100 के 100 क्वेश्चन करके आया, नेगेटिव मार्किंग थी, फिर भी 100 कराया, आते थे, जो पढ़ा करूं ठीक लगे मैं ठीक कर दिया, बाहर आए दोस्तों को बताते ही हैं, 2 घंटे की ब्रेक थी 12 से 2, मैं कितने मैं सॉरी करेगा पागल तू, मैं क्या आते थे साला ठीक लगे मैं करी गया, मुझे लगा कि 90 के आ जाएंगे, 90 95 92 आ जाएंगे। अगला पेपर 2 से 4 इकोनॉमिक्स और मैथ्स 50-50, सही 12 मिनट लगे पेपर में, सही 12 मिनट, पेपर मिला मैथ का तो खोला ही नहीं, नकल करनी नहीं थी, सिर्फ 20 क्वेश्चन करे, जो मुझे दिखे, डिमांड सप्लाई, वो भी इकोनॉमिक्स में भी हाल मेरे बुरी रहे हैं कुल मिला के, आपको कोई बंदे के हाल बुरी है इसके, अकाउंट ही समझ आई मुझे कुल मिला के बस, और या इनकम टैक्स से बड़ा लगा हुआ, सारा ना कॉस्टिंग समझे कभी जिंदगी में, ये क्या बकवास चीज है। 12 मिनट में पेपर करके आप आराम से कैलकुलेटर चलाया, आज भी याद है, 92 प्लस 20 नंबर, 112 113 आ जाएंगे, नंबर है जी 111 मेरे, आपा हुए 19 जुलाई का रिजल्ट था कि महीने बाद रिजल्ट 111 में आपस ये बनेंगे वक्त, मैथ्स खोल के भी नहीं देखा, इंटर में आ गए, एक सब्जेक्ट होता था पुराने बच्चों को पता होगा, आईटीएसएम, अब हो गया एफएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, आईटी है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कुछ बच्चे +2 में तो पढ़ते हैं आईटी, कंप्यूटर कंप्यूटर वगैरह, उसमें एक चैप्टर होता है फ्लो चार्ट्स, एक फ्लो चार्ट बनते थे छोटे होते हुए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करके ऐसा कुछ, यस नो कंडीशन वाले, फिर वही बात, फादर साहब के पास सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, दीपक भैया उन्होंने ऑडिट पढ़ाया है, धीरे तो छोटा ही था, फादर साहब ने अकाउंट्स पढ़ाया है,
आईटी का टीचर लाया गया, सचिन लुम्बा सर है इसमा नामी, उनको लाया गया। वही सर का बेटा बीच में बैठा है, तो पहले पहले तो अच्छी पूछो, मैं प्रभु जी सच में बताऊं कुछ नहीं समझाया। दो तीन टीचर वो बोल दिए सारे। फिर वही लास्ट में बैठे पापा पीछे ध्यान से बैठते रहे इधर आके। मैं कही फ्लो चार्ट नहीं आता देखो अपने को, और वही मैं फेल होता था, फेल ही वही होते। ऑडिट और थ्योरी पेपर लिखने नहीं आता हमें, याद ही नहीं होता। सारे पेपर एक जैसे, कंट्रोल कंट्रोल, हमें क्या समझाता है, कंप्यूटर की भाषा तो सारी एक जैसी होती है। वो एक दो दोस्त था, मैं कहा, यही नकल करा दे तो पता नहीं, अपने को नहीं आता। कहते तू छोड़ दे, ये छोड़ देते हैं, यही ऑप्शन है। कहते मुझे भी नहीं आता। नहीं फ्लो चार्ट कभी मुझे भी नहीं समझा ये साले आईटी, मेरी 2 बार फेल हो गया, सप्ली आई है। मैं कहता तभी मेरी आ रही है बार बार। कुछ चीजें आपके लिए बनी नहीं। अब कभी पंगा, मैं आपको फाउंडेशन में हर रोज अपने सब्जेक्ट का कम, दूसरों का ज्यादा, कि सालों संभाल दो, वो निबड़ गई ना बात, होगी टेंशन खत्म। अब क्या है मेरे कंट्रोल में है, अब आप कुछ मत सोचो। अब मेरे पास, अब मुझे नहीं है टेंशन, तो मुझे पता है अकाउंट का सिस्टम कैसे है, टैक्स का सिस्टम कैसे है। हाँ दिमाग लगेगा वो अपन लगवाएंगे, पर कूल माइंड से लगवाएंगे, ऐसा नहीं कि हैक्टिक है ये करो, मेरी कॉल है। पर वहां मेरे कंट्रोल में है ही कुछ नहीं। धीरज सर ने लॉ लेना है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, चीजें सॉर्टेड है, कैसे न्यूमेरिकल कराना है, कैसे समझना है। हाँ पर एक चीज कोशिश करना, बुक आपको मिली हुई है, हर चीज उस पर लिखो। मैं दोबारा मौका नहीं लगता, हम आजू बाजू देखते रहते हैं कि वो नहीं लिख रहा तो मैं भी रहने देता हूँ। नहीं, तुम्हें अपनी लैंग्वेज में जो समझ पड़ता है उसको लिखो, छोड़ो मत। जगह बहुत है, ऊपर नीचे एरो देके, हाइलाइटर अपने पास रखो। सर ने कीवर्ड ये बताया, यही वोकैबुलरी की कमी है पेपर में। बच्चा जर्नल लैंग्वेज लिख रहा है, नंबर नहीं आते सीएम में, बाबूजी लॉ का पेपर लिख रहे हैं आप, वो वर्ड उसके अंदर आना चाहिए। वो कैसे आएगा, ये मैं नंबर नोट करता 1 2 3, मेरा आज भी पढ़ने का स्टाइल यही है। करेक्ट बोले यार, इतना बड़ा पैरा मैं थोड़ा पढ़ूंगा पेपर के आगे, मेरा दिमाग खराब है। आप पूरा पैरा पढ़ते हैं, गलत बात। 3 वर्ड है, ऑन शेयर है, कैंसिल करेंगे डिक्रीज होगा, लाइन तो बना ही लेंगे प्रभु जी, पर वर्ड कैंसलेशन बीच में ना आया, डिक्रीज ना आया, इन्वेस्टमेंट वर्ड ना आया, फिर फायदा क्या हुआ। अब कीवर्ड्स खा गए, बाकी लाइनें सारी बना रहे हो, नंबर नहीं आएंगे। ये फेलियर का चांस हमने देख लिया। आरटीआई डाल के, सुना आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, 10 रुपए लेता है आईसीआई। शीट आपको घर पे आ जाती है ऑनलाइन, हमने बच्चों से मंगवाई है। जो बच्चा बड़ा परेशान होता है कि मेरे तो पेपर बड़ा बढ़िया हुआ, मैं लिया, आरटीआई डाल, पेपर लिया, प्रिंट निकाल दे, लिख क्या रहा तू, क्वेश्चन दोबारा पढ़, बुक खोल अपने सामने खोल। बच्चा नहीं मानता जी, वो कहता मैं तो लिखा आया। वो लिखना होता है बीकॉम में, +2 में, साले यहाँ नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा, तू किसकी बात कर रहा है, ऐसे नहीं पढ़ता सर। और क्रॉस भी क्या लगाते हैं, छोटू ज्यादा क्या भाई, साइड पे इतना सा। वो आजकल चेक मैंने बताया था, हार्ड कॉपी चेक तो है नहीं, ऑनलाइन चेक है, सॉफ्ट कॉपी, वो ऐसा ना ग्रीन सा दिखाते हैं क्रॉस, टिक भी छोटा जा, और नंबर 2 3 बस 4, कोई चैलेंज ही नहीं है इस पे। तो आप ऐसे काम ही क्यों करते हो, ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसी को बनाओ, फालतू आजू बाजू कोई नहीं। और नकल वाला तो कंसेप्ट ही नहीं, यही आपको 8 9 महीने में तैयार करना है, इतना आपके अंदर बूस्टअप करना है, नकल नाम की चीज ही नहीं। अब आप पेपर देके आए हैं, मैं नहीं जानता फाउंडेशन में तुम्हारे सेंटर कहाँ थे कहाँ नहीं थे, कितनी तुमने नकल मारी कितनी नहीं, यू कैन पर्सनली एनालाइज। 6 7 8 10 क्लास तक क्या हाल थे, +2 तक क्या थे, और फाउंडेशन में क्या थे। कि मैं कहूं नकल मार के मेरे 250 आ गए, भाई बड़ा धन्यवाद, कौन ऐसा था तुझे नकल करवाई भी क्या। इंटर लेवल पे यू कैन सी बच्चे का रैंक आया, नकल मार के, दिमाग खराब, नकल मार के रैंक आते होते हैं यार। और लोग बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं, दे आर सो नेगेटिव पीपल। अब उनसे बात करी जाए, सर तुझे नकल करवाएंगे, आजा साले ले रैंक, कैसे आ जाएगा बताइए मुझे। नकल मार के रैंक आते हैं जी, नकल मार के आप सीए बन जाएंगे, मुझे बताइए, क्या मजाक कर दिया। तो कोई जज भी बन जाएगी नकल मार के। और कॉमन सेंस एक वर्ड में लेके चलता हूं, सेंटर में आप बैठते हैं, आपके आजू बाजू बंदे होते हैं, इधर भी बैठते हैं, नहीं कौन से वो इतने स्कॉलर हैं जो आपसे स्कॉलर हैं। आपने फिर कितनी बड़ा स्टैंड किया कि मैं डफर हूं, ये स्कॉलर्स हैं, फिर आप आए क्यों वहां पे। आपका सीए बनना बनता ही नहीं है, सीरियसली नहीं बनता, अगर आप नकल के साथ जा रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं, हमने 16 पेपर दिए जी, 8 इंटर के 8 फाइनल्स के, ये नहीं पता होता था आगे कौन बैठा है पीछे कौन बैठा है, मतलब ही नहीं यार, मतलब ही नहीं, टाइम ही नहीं होता सर। आपको पानी मिलता है फाउंडेशन में, ये समझिए, मैं नहीं जानता लोग यहाँ पे पेपर देते हैं, पानी भी पी रहे हैं, उठकर भी बाहर जा रहे हैं, वॉशरूम भी जाते होंगे लोग। मुझे 16 पेपरों में कभी नहीं ध्यान रहा जी, पानी भी पड़ा है, 5 बजे उठ के पानी पिए, पेपर हो गया, पेपर खत्म, वो शीट ले गए, अब ले आया यार पानी क्या है।
मुझे टाइम ही नहीं होता। कौन तुझे नकल कराएगा? 10 मिनट शीट ऐसे रख के बैठे। बोथ आर फेलियर्स, बोथ आर फेलियर्स। आज सुन लो, आप इतना बड़ा कैसे रिस्क ले लेंगे कि मैं नकल सारे और टैक्स का इंटर का पेपर पास कर दूंगा? मजाक चल रहा है यार, लोगों के चाल ही नहीं आते टैक्स में, तू नकल सारे 60-70। कौन नकल कराएगा? ये गलत मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत लोग डालते हैं, बच्चों को समझाते नहीं है। पढ़ने पे जोर लगाओ। कंसेप्ट आप मुझसे 100 बार पूछो। अब मैं कल क्लास ली, जितना हो सका टेक्स्ट में हम लोग लुकिंग फॉर हैं। आपसे पहले मेरी बात चल रही है, साथ वाली बिल्डिंग है, अगर वो मानते हैं 1 मिनट लगना है जी, मैं तो 10 दिन में रूम तैयार कर देना। और 80 का नहीं प्रभु जी, तो 100 का सोच रहे हैं, तो टारगेट और छोटा हो गया। पर करें क्या? आपका नुकसान नहीं करना, क्लासेस लेट नहीं करनी, थोड़ा सा कॉपरेट तो आपका बनता है। कोई आप गलत हालात में नहीं बैठे, लाइट्स हैं, कैमरा है, सब कुछ चल रहा है, एसी लगा के बैठा हूं, कि आप कंफर्टेबल जितना हो सकता है वैसे कॉपरेट कीजिए, पर लेक्चर मिस नहीं कर रहे। मैं तो कह देता, कोई आपकी कमिटमेंट मेरी सितंबर तक है, मैं करवा दूंगा टैक्स, बाद में भी करा दूंगा। पहली कमिटमेंट मेरी कौन है? मई वाली, मैं करवा दूंगा। तुम्हें अकाउंट्स जमा करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर क्यों ना टैक्स सीखा जाए, क्यों ना करा जाए। तो हर सब्जेक्ट की ना एक वेटेज होती है। मैंने एक बार किया था, टैक्स लेट हो गया, अकाउंट्स डबल कर दिया, वो स्पीड ज्यादा खिंच गई। अकाउंट्स में न्यूमेरिकल बहुत है, वो बच्चा अकाउंट्स तो पहले कर गया, लास्ट में टैक्स में हार गया। वो चीजें हमें गलत करती हैं। हमें वेटेज मेंटेन करनी है। और आपका साथ चाहिए, साफ कह रहा हूं मैं तो वी आर लुकिंग फॉर। आज साथ वाली बिल्डिंग मिल रही है, इसके साथ ही है, इसके बिल्कुल साथ ही है। वो प्रॉब्लम फिर वही है कि डबल डबल स्टेज चलनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ भाई एक भी काम चल जाए, इधर से कोई रास्ता उस्ता निकाल लेंगे कि बार बार ट्रेवल ना करना पड़े। आपको रूम एक ही दे देंगे, तुम लोग वहीं बैठो पूरे दिनों क्लासेस के लिए। हम तो खुद इतना सोचते हैं। वरना मुझे शौक है, वो भी सर का मिल गया। ये सुबह मैंने अरेंजमेंट कराई है, फाउंडेशन क्लास होती है 2 बजे तक, अरेंजमेंट कराई है कि 12 तो खत्म करो। कि मेरा बैच है भैया, 12:30 से मुझे आगे चाहिए। मैं कल आपको कहा नहीं, डेडलाइन फिक्स है 28 फरवरी, लेट नहीं कर सकता। इवन क्लास मुझे 1 घंटा 45 से 2 करनी पड़ सकती है, 15 मिनट और। मेरे मुझे पता है ना क्या सिलेबस है। अब कल आप देखोगे, आज भी देखोगे कि कितनी चीजें सीखने वाली है, तब जाके कहीं टेक्स्ट में कुछ समझ आता है, कुछ सारा नहीं। यहां गारंटी है सारे की। अब आप मेरे बराबर नहीं बोल रहे, फटाफट एंट्रियां, फटाफट डेबिट क्रेडिट, तभी बोल रहे हो। ये कुछ चीज समझिए। अब हेडिंग दीजिए रिक्वायरमेंट सेंटर में। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, 2 रिक्वायरमेंट इसके अंदर हमारे पास चलेंगी जी। एक तो आपने क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज। दूसरा हमें क्या बनाना है बच्चे? बैलेंस शीट। बट एक चीज आपसे चाहूंगा, बैलेंस शीट कौन सी चाहिए? बैलेंस शीट कौन सी चाहिए? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वर्टिकल। एक आपका फायदा और कर देता हूं, बैलेंस शीट हमें बनी बनाई मिलेगी। यू हैव टू ओनली कॉपी, सिर्फ कॉपी करना है, कुछ नहीं करना। मैं आपको वही दूंगा, बस 2 एंट्रियां करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है? आ जाइए इस पीडीएफ पे, अभी यहीं से देख लीजिए, बस आपका काम चल जाएगा। हमें इसके अंदर से कुछ नहीं पढ़ना बच्चे, ये सब थ्योरी वगैरह एवरीथिंग आपका यहाँ पे मतलब कवर है। अगर मैं यहाँ से लेके चलूं, ये प्रीमियम की बातें जो भी यहाँ करनी है, डायरेक्टली आई स्टार्ट माई क्वेश्चन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। हेडिंग दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। कोई थ्योरी की बात नहीं बच्चे, ये रहा, ये रहा, जल्दी। एम लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट। आपने भी कुछ नहीं लिखना, जस्ट यू हैव टू रीड। बस आप देखिए, पर्टिकुलर्स नोट इन फिगर्स किसमें दी हुई है? थाउजेंड्स। किसमें है? 1000। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, ए शेयर कैपिटल, बी क्या दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस। मैं कभी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाता, साथ में क्या दिखा हुआ है? 1 2। 1 2 मतलब नोट्स है, नोट्स में पढ़ेंगे, अभी क्यों दिमाग लगा रहे हो? हाँ, अभी देखने के लिए, एक का क्या है? 5000, दूसरे का क्या है? 6317। इधर लॉन्ग टर्म बोरिंग जरूर बैठा है, पर इसका हमारे से कोई लिंक नहीं होगा। बोरिंग से हमें क्या लेना? हमारा इक्विटी बायबैक है, हमारा काम इक्विटी बायबैक। टीपी से तो दूर दूर तक कोई काम नहीं भाई, टीपी तो कहा का बंदा। क्रेडिटर का पूरे चैप्टर में क्या लिंक है? वैसे ही दिया हुआ है। आगे पीपीई, नया नाम जानते हो? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बोलना सीखिए। AS10 फिक्स्ड एसेट्स, उसका नाम चेंज हो चुका है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। यहां पर कल पीपी है, इसको बोलते हैं टेंजिबल। क्या बोलते हैं इसको? टेंजिबल। एनसीआई एट कॉस्ट, अभी कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा वाई एट कॉस्ट, पर बताऊंगा। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म। वेरी गुड। इन्वेंट्री का कोई काम आएगा? वैसे वैसे ही पूछ रहा हूं, हमारे इक्विटी शेयर बायबैक में इन्वेंट्री स्टॉक का क्या काम? डेटर का कोई काम? नेवर, अनलेस कोई कलेक्शन की बात हो जाए तो। कैश कितना दिया हुआ है? 1000।
इन 1000 10 lakhs, 1000 इन 1000 मीन्स 10 लाख। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन रुपीज में करना है या इन्हीं के अकॉर्डिंग चले इन 1000 तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, पर मुझे पहले से पहले क्या पढ़ना है, नोट्स। और किस्मत आपकी, नोट्स भी बने पड़े, यू हैव टू कॉपी करना और आसान, दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट नोट्स बने हुए हैं, डिटो कॉपी कर देना, पर अंदर की फिगर्स क्या हो जाएंगी, चेंज। ओके, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड इज वेरी क्लियर। 3 लाख तुम्हारे कितने शेयर्स हैं, इक्विटी। एक शेयर 10 का ऑरली बोलना, 3 लाख इंटू 10 30 लाख, 30 लाख को थाउजेंड्स में बोलूं तो 3000। डाउट किसी को स्क्रीन पे, ओके। 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर कितने के, 20,000 100 ईच कितने, 20 लाख इन 1000 2000। मुझे अभी इसकी कोई चिंता नहीं, पढ़ने तो दो। इधर कैपिटल रिजर्व तू तो बाहर है छोटे, जब तक कैपिटल रिजर्व क्या उन्हें कुछ ना बताया जाए मेरे लिए वेस्ट है, मेरे लिए वेस्ट। वैसे गाड़ी मारेगी तो गाड़ी मार दो, गाड़ी मतलब इसको यूज नहीं करना, बैलेंस शीट में तो बैठे बैठे तो चलेगा, चढ़ क्यों, ठीक हो गया। इधर रेवेन्यू रिजर्व जिसको मैंने अपनी भाषा में क्या कहा था, एंड काफी अच्छी अमाउंट का पड़ा है, 4,000 40 लैक्स 40 लैक्स। एसपी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 500,000 5 लाख कितना, 5 लाख। पी एंड एल 1800,000 में से 18 लाख, वेरी गुड। 10% क्या पड़े तेरे पास, होंगे 400 के, मतलब 4 लाख के। पीपी 3,000 का है, इस पे बनती हुई, इसको याद वर्ड, वर्ड याद है किसी को, एक्यूमुलेटेड याद होगा +2, प्रोविजन फॉर डेप्ट बोलते हैं, डेप्रिसिएशन फंड क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन फंड। चलो इनका सिस्टम है। नेट कैरिंग वैल्यू, आज एक नया वर्ड सिखा रहा हूं, कैरिंग वैल्यू को इंग्लिश में बोलते हैं जी बुक वैल्यू, सुना हुआ है, डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, जो आता है क्या है, बुक वैल्यू। आज से नया नाम बोलेंगे आज के बाद, कैरिंग अमाउंट क्या बोलते हैं, कैरिंग। एएस पढ़ाऊंगा तुम्हें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बात रही थी बीच में ईपीएस से, हैरान हो जाएंगे जितनी बात हमने ईपीएस की करी आपके साथ, उसकी डिटेल खोल के रख देंगे। अभी तो मैं ईपीएस की शुरू भी नहीं करी। AS20, एएस कौन सा, 20 अभी कराया हफ्ता पहले धीरे सर ने मई वालों को। अर्निंग पर शेयर के ऊपर आईसीआई ने हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिया, या पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चको, ईपीएस कैसे निकलता है, कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा, पूरी डिटेल डिस्कशन होगी सर। बात फील करने की है, आपसे ऊपर मास्टर नहीं है इस चीज में। लोग दुनिया घूम रही है बीकॉम करके, दुनिया घूम रही है कुछ भी पढ़ के, आपसे ऊपर नहीं है कोई बंदा इस फील्ड में अकाउंट्स में, अगर उसकी बाल की खाल उधेड़नी है। हाँ, ऊपर ऊपर से पढ़ के पास होने लोग वो भी हो जाते हैं कि मैं चैप्टर छोड़ गया था तो मैं ऐसे पास हो गया, नहीं। वो ना एक एक वर्ड की तुम्हें नॉलेज होगी, पूछ यार बाईबैक में साला क्या बात करनी है, कैसे ड्यू, कैसे पेमेंट, क्या सीआरआर, क्या एसपीयूज होगा, क्या बोनस, क्या काम कराना है, एवरीथिंग यू हैव अ नॉलेज, एवरीथिंग। अब कंपनी ने पास किया क्या, रेजोल्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर नहीं है कि क्या पास किया, करा होगा, कंपनी लॉ का मैटर है, मेरा नहीं। एक वर्ड सुना, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, उनके ये काम है, एज अ सीए तुम्हारे काम नहीं है। सीएस अपॉइंट करेगा कंपनी वाले, भी तू कराओ सारी फॉर्मेलिटियां, लीगल लीगल कंप्लायंस वर्क सारा किसका है जी, सीएस का। तभी तो डिग्री का फर्क है, तभी तो हमारी कॉम्बिनेशन बनता है 3 डिग्रियों का। आपकी फॉर्म में सीए हो, आपकी फॉर्म एक सीएस हो, टाई अप है, पैसे कमाइए पूरे। एक आपके पास सीएमए हो तो मजा ही आ जाए। कॉस्ट ऑडिट क्या वर्ड है, वी आर द फाइनेंशियल ऑडिटर्स, हम लोग फाइनेंशियल ऑडिटर्स हैं, वो कॉस्ट ऑडिटर्स हैं, वो सीएस हैं, लॉ के, कंपनी सेक्रेटरी के ऑडिट्स हैं। हर बंदे का अपनी कलाकारी है, बट लेवल वाइज आप टॉप हैं। सीए से ऊपर तो कोई है ही नहीं, बाकी आपके सारे भाई बहन है, वो आप बड़े भाई हैं, ये मानना पड़ेगा। उनको भी पता है, उन्होंने बड़ी फाइट करी इस बार जब नया इनकम टैक्स बना, आपको बताया था मैंने, बड़ी फाइट करी। चेंज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट, एंड अकाउंटेंट की डेफिनेशन पुरानी चल रही है। अकाउंटेंट मीन्स ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेवर इज द कॉस्ट मैनेजमेंट, नॉट द कंपनी सेक्रेटरी। तो इस पे मैंने बताया था, बड़ा माहौल गर्मो गर्मी हुआ कि अगर आपको कहते हैं हमें टैक्स ऑडिट दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ टैक्स ऑडिट करने की पावर सीए के पास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, और सीपीए सूपीए कुछ नहीं होता। ये लोगों को पागल बनाया जा रहा है, एसीसी कुछ नहीं होता, सब पागल बनाया जा रहा है। ये आपकी इंडिया की डिग्री है, यहाँ काम करो, फॉरेन जाओ, वर्ल्ड में काम करो, प्रैक्टिस करो, जॉब करो, वो तुम्हारा बेस है, आगे कितना मर्जी पढ़ते रहो, इस डिग्री से ऊपर कुछ नहीं बना। आज भी इसकी वैल्यू, रेपुटेशन तभी बरकरार है, और कोई कोटा नहीं। पढ़ना है, पेपर होंगे, रिजल्ट मिलेगा। इंटेलिजेंस इज ओनली, जो मुझे अच्छी लगती है इसमें चीज, कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ आपका रिजल्ट। और आपने देखा होगा
आप पेपर देखे हैं फाउंडेशन, आपके आगे कोई बैठा है, पीछे कोई बैठा है, हमें नहीं पता। आप पास हैं, आप पास हैं, मगर आगे वाला फेल है, पीछे वाला फेल है, हमें नहीं पता। आप पास हैं, मगर आप कैसे पास होगे भाई? इतना बड़ा सेंटर बनता है एसडी में। आपके कई बच्चे क्लास में थे, बता रहे हैं मुझे एसडी में इतना बड़ा सेंटर है। वो कहता मैं वहां जाकर कंफ्यूज हो गया, बच्चे इकट्ठे बैठते हैं ना शायद एसडी में, हॉल वगैरह में बैठते हैं कैसे। हाँ, कहता मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कहा प्रभु देख, तू कंफ्यूज हो गया होगा, पर तेरे ही बच्चे तेरे ही साथ के एसडी में बैठे हैं, वो तो पास हुए हैं, फिर वो कैसे हो गए? बहाने सबके पास है, बहाने सबके पास है, जब मर्जी सुना लो, पर वो बात नहीं। अब बायबैक के लिए 20% इक्विटी शेयर, कितने रुपए पे बायबैक करना है प्रभु? 15 रुपए। वैसे एक शेयर वहां पढ़ के आए थे, कितने का था? 10 का। आप कितने में बायबैक कर रही हैं? 15। कितना प्रीमियम ऑफर कर रही हैं? 5। तैयारी हो गई, भूलना नहीं है। कितने शेयर थे हमारे पास क्वेश्चन में? मैं जान के पूछूंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस में चाहिए, मैं आपसे और भी पूछूंगा। 3 लाख। कितने थे? 3 लाख का 20%, 60,000। 60,000 शेयर हमें क्या करने हैं? बाय बैक। 60,000 शेयर हमें क्या करने हैं आस्था? बाय बैक। एक शेयर का क्या रेट है? 15। आप लोगों ने समझ लिया होगा कितने रुपए हमें चाहिए। यूवी, कितना कैश था हमारे पास? हाँ, वही बोलना है भाई। निकिता दिखाइयो कहा था। सालो मेरे साथ जागते रहो, जब मुझे याद है कि 1000 था तो तुम्हें क्यों याद नहीं है? 1000, 10 लाख था, और चाहिए कितने? 9 लाख। कितने अभी भी पड़े हैं? 1 लाख। मजेदार चीज सुनना, 60,000 वालों को अभिषेक कितने रुपए प्रीमियम दे रहा है? 5। कितना प्रीमियम चाहिए? 3 लाख। 60,000 इंटू 5 कितना होता है पागलो? 3 लाख। इतना एसपी हमारे पास पड़ा है, देख के नहीं बताना है, फिर मजा नहीं आएगा। 500 था। धन्यवाद करा करो उन भाई बहनों का जो आपके साथ बोलते रहते हैं 500। चलो बाकी कहाँ देख रहे हो? ध्यान रखिए, बैलेंस शीट इस तरह पढ़ी जाए, याद हो जाए। अगर ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, फिर यहाँ बैठने का कोई तात्पर्य नहीं है, बैठे रहो शरीर लेके अपना, उसका फायदा नहीं। यही आपका टाइम वेस्ट है। सारे क्वेश्चन को खेलते थे, कितना था कितना था, पढ़ने नहीं तो तुम्हें पहली बार में। जर्नल साहब कितना था? 40 लाख। याद है कुछ? पीएनएल कितना था? 18 लाख। मार खाएगा। हाँ, 18 लाख। कई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी बस। यही तो तुम्हारी नजर है। आज से ही वही स्टेमिना रखिए। एक बार बैलेंस शीट पढ़ी, याद है। इतना टाइम समय पेपर में, पेपर भी नहीं पूरा होता, समय नहीं हमारे पास। उलझे हुए हैं, एक क्वेश्चन उलझे हुए हैं, 2 एंट्री उलझे हुए हैं। और आगे, फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए, इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30, सारी नहीं, ऑफ 30 होगी इन्वेस्टमेंट 4,000 5,000, उसमें से जस्ट 30 लाख वाली कितने की बेची? ये लाइन सुन के दिमाग में घंटी बजी, कितनी एंट्री होंगी? 5। 4 मिनिमम बोला करो, 4 मिनिमम। एक बच गए आप लोग आज। सिर्फ क्या मांगा है? खत्म, और कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे। फटाफट शुरू हो जाओ, फटाफट हेडिंग दीजिए। सेंटर में मैं जान के लिखता हूं यहाँ पे सोल्यूशन, पता है ना? आईसीआई में हर आंसर कहाँ लिखा जाता है? सेंटर में। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। मैं अभी, आपको पता ही है, फॉर्मेट पे बिलीव नहीं करता, बट बेसिक 2 डाउट जिंदगी में दोबारा मत पूछना। जर्नल है तो फॉर्मेट से बनेगा, और विद, अरे दोबारा किसने पूछा मार खाएगा वो। एक ही पूछा नतीजे लिखनी है, मार खाओ सालो। पता है आप लोगों को, अभी नहीं लिखनी है, मैं नहीं लिखवाता, मुझे लिखना पड़ेगा इसलिए। हाँ, मैं तो आप जैसा कामचोर पहले हूं। और क्या, तभी हमारी बनती है। पता है सर, सारे ज्यादा ना बोल, बता दूंगा तो कहाँ घूमता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे सबको याद है? 3 लाख का 20%, 60,000। अब आए बताओ, अमाउंट में लिखूं या इन 1000 ही चलने दूं? 1000 तो फिर बोलना पड़ेगा आपको। 60,000 इंटू 10 कितना होता है? 6 लाख। इन 1000 लिखोगे तो 600, प्लीज। और यहाँ पे एक बार ऊपर लिख दो, फिर बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इन 1000, और किसी को एरो दे के लिखना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो दूसरा वर्ड आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, चलो। लॉस ऑन बायबैक, 60,000 इंटू 5 रुपए, बनते तो 3 लाख है प्रभु, पर इन 1000 लिख रहे हैं तो 302। आप साफ साफ लिखना कि मेरी राइटिंग कॉपी करो गंदी गंदी, ये सर भी तो ऐसे लिख रहे हैं।
टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितने 900। आप इसको भी ब्रैकेट में ले सकती हैं 900 कैसे 60,000 इंटू 15। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 इंटू 15। बोलो जी, पहली एंट्री में कोई डाउट? दूसरा, लॉस की तैयारी कर दे। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक 300 रुपए। शो भी नहीं करना आपने कि 500 है 300 दे दिया 200 बचा, हमें कुछ नहीं शो करना। आज हमसे जस्ट क्या मांगा गया? एंट्रीज, बस तैयारी है। थर्ड एंट्री तैयारी कर लेते हैं। फ्री रिजर्व आपके पास क्या पड़ा था? रेवेन्यू था शायद, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट इक्वल्स टू कितना बनेगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको आने वाले समय में शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते रहेंगे? CRR। वो आपकी कॉल है, अब अभी भी लिख सकते हैं, मैं तो भी पूरा लिखूंगा CRR। अब फोर्थ, सीधा पेमेंट नहीं करूंगा। पहले आपने कहा ना वो इन्वेस्टमेंट बेची, और गलती मत करना, जानबूझ के ICI ने 30 लाख बोल दिया वहां पे, पर आप तो जानते हो आप तो किसमें कर रहे हो? थाउजेंड्स में। तो वो 25 लाख तो बोल रहा है, पर आप उसको बोलेंगे 2500। क्या बोलेंगे? 2500। तो 500 का छोटे भाई क्या हो गया? नुकसान। तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस, वाई सीधा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीधा P&L। और टू वर्ड मुझे बता क्या था? इन्वेस्टमेंट लिख दूं? हाँ ये चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। टू इन्वेस्टमेंट हाउ मच बचे? 3000। और लास्ट एंट्री जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, यहां कैश नहीं चलता, टू बैंक। कितनी पेमेंट करनी थी बच्चे? 900। एवरीथिंग क्लियर है ना? इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अगली क्लास में, बट अभी के लिए इसको एक बार यहाँ पे पैक कर रहे हैं। बोलो यहां तक डाउट? बस स्टार्ट करना होता है, बेसिक बातें हो गई। कल मान लीजिए आप एक दो क्वेश्चन और करें, टेस्ट करें, चैप्टर खत्म। फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। हाँ वो आपकी इच्छा है, 4 दिन लगा लो, 5 दिन लगा लो, क्वांटम काफी है, पर वो प्रैक्टिस जल्दी हो जाती है। यहां तक कोई डाउट स्क्रीन पे आपके सामने? ओके रिपोर्ट है, चलिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं टेक्स्ट की क्लास में, ब्रेक ले लीजिए, थैंक यू।